ओके जी, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं VS कोड में। आज का जो टॉपिक है जी उसी की कंटिन्यूटी आगे लेके चलते हैं। हमने अरेज पे डिस्कशन की थी लास्ट टाइम। आज हम कर लेते हैं जी september9.js जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, राइट। ओके जी, आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, रेस्ट ऑपरेटर क्या है, और डीस्ट्रक्चरिंग क्या है, डीस्ट्रक्चरिंग। और इससे पहले साथ हम देखते हैं कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी। और इसी में ही हम साथ डिस्कस करेंगे कि वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप किस तरह से इनमें डिफरेंस है, जो दो मेजर डेटा टाइप्स, राइट। ये हमारा आज का एजेंडा होगा और इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को देखना है, ES6 को देखना है जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, तो उसमें ये ऑपरेटर सारे इंट्रोड्यूस किए गए, स्प्रेड, रेस्ट और डीस्ट्रक्चरिंग। ये 2015 में जो एडिशन आया, जो वर्जन आया जावास्क्रिप्ट का, जो सबसे पॉपुलर हुआ, जिसको ES6 बोलते हैं, जिस पर बेस करते हैं आपके रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नोड, ये सारे मॉडर्न। अनफॉर्चुनेटली अभी यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन सारा काम इसी में हो रहा है। सो ये ऑपरेटर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। आप जो आप देखेंगे, जो सी लैंग्वेज में काम आप बड़ी मेहनत से खप खप के करते हैं, वो कैसे आप आसानी से करते हैं। उसके लिए शॉर्ट और कॉम्पैक्ट कोड बनता है, रीडेबल बनता है, ज़्यादा समटाइम्स एफिशिएंट लॉजिक और बेहतर लॉजिक लिखी जाती है। ये जो टॉपिक हैं ये तो खैर शुरू से ही हैं। शायद ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड पार्ट भी है, जिसको लोग ज़रा कम अंडरस्टैंड करते हैं। आल्दो ये नई फीचर नहीं है, बट यस, फॉर यूजिंग दीज ऑपरेटर्स यू कैन आल्सो अचीव डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी इजीली। तो सबसे पहले हम जर्नल कॉपी का अगर मतलब देखें क्या है। हमारे पास अगर एक वेरिएबल है, लेट x इक्वल टू 10, हमने एक वेरिएबल बनाया, इसकी कॉपी मैंने लेनी है, तो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ लेट y और उसको x की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से ये मैं कहूँगा कि इस x वेरिएबल की कॉपी किस में लेनी है मैंने, y में। यानी जिस तरह C में इंटीजर x लिखते हैं, यहाँ डेटा टाइप नहीं बताते, लेट बताते हैं, और जस्ट उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आप इसको प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग में x को प्रिंट करके देखें, जस्ट लाइक सी आउट और प्रिंट एफ स्टेटमेंट। कंसोल डॉट लॉग में y, दोनों को अगर हम प्रिंट करें, यहाँ से आ जाए, इसको रन करने के लिए टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, नोड, क्या लिखेंगे, नोड, और आगे फाइल का नाम जिसको कंपाइल करना है september9.js। और ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। x की वैल्यू 10 थी, y एक वेरिएबल लिया, x की ही वैल्यू इसमें कॉपी कर दी। सो इस तरह दोनों में ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग के दोनों में ही 10 होगा। अब यहाँ पे ये बेसिक सा प्रोग्राम है, व्हाट सो स्पेशल इन इट, इसको ज़रा अंडरस्टैंड थोड़ा सा मज़ीद करने की ज़रूरत है। कॉपी में का वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर ये दो वेरिएबल्स में अलग-अलग डेटा है, तो किसी एक में चेंज करूँ, अगर मैं y को बाद में 20 कर दूँ, तो x में चेंज अगर ना आए तो मैं कहूँगा y के पास अलहदा से अपनी कॉपी है। दोनों की वैल्यू 10 तो है, लेकिन दोनों 10 अलग अलग हैं। ये x का 10 है और ये y का। यानी अगर हम इसको मेमोरी वाइज देखें, तो ये जो लाइन है पहली, ये जो स्टेटमेंट है लेट x इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब होता है आप कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन की, कि आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि भाई रैम में मुझे एक ब्लॉक दे दो और उसका नाम होगा x और उसमें वैल्यू पड़ी होगी 10। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट है, एलोकेशन रिक्वेस्ट है, यानी इसको हम वैसे बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। यानी ये रन हो के कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही, सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर रही कि मेमोरी में एक बॉक्स बनाओ, उसमें क्या रख दो, 10। जब आपने कहा लेट y इज इक्वल टू x, तो आपने एक सेपरेट बॉक्स बनाया
और उसका नाम आपने रखा y, और जब इज इक्वल टू x कह रहे हैं तो इसको अलहदा वैल्यू देने की बजाय आपने कहा x की ही वैल्यू यहाँ पे आप कॉपी कर दो y में। तो उसने यहाँ से देखा x में 10 पड़ा है तो y में भी वही 10 उसने ले ली। दोनों अलग अलग हैं। जब आपने यहाँ कहा y इज इक्वल टू 20, तो इन फैक्ट ये जो y है सिर्फ इसका जो वैल्यू थी सिर्फ वो 20 हुई, x अपनी जगह उसी तरह ही रहा 10, y की वैल्यू चेंज हुई। अच्छा, ये बड़ा बेसिक्स है, इसको आमतौर पर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्रोग्रामिंग के कोर्स में बच्चे पढ़ते हैं। इसको मैं इस तरह से इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, आप आगे देखें जब इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो इसी को ही ज़हन में आपने रखना। अब हमने देखा है अगर y को हम कर दें 20, मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ फिर दोबारा रन करता हूँ। मैंने y को जब 20 किया तो x की वैल्यू कितनी रही, 10 ही रही, बिकॉज x में तो कोई चेंज नहीं आया। ये टिपिकल जो काम है ये होता है जब भी आप किसी भी प्रिमिटिव टाइप के साथ इस तरह से असाइन करते हैं वैल्यू, तो वो उसकी कॉपी उसे मिलती है। प्रिमिटिव टाइप जो मोस्ट एटॉमिक टाइप है, जिसमें नंबर है, स्ट्रिंग है और बूलियन, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, या इवन अनडिफाइंड भी इसमें आ जाता है। बहरहाल उस स्पेशल केसेस को मैं प्रॉपर डेटा टाइप को ही अभी डिस्कस करूँ। यानी अगर नंबर है फिर भी इसी तरह होगा, अगर बूलियन है कि इसको एक वैल्यू दे दूँ ट्रू और यहाँ पे y रखूँ, y में क्या आ जाएगा, ट्रू, बाद में मैं y को कर दूँ फॉल्स, तो x जो है वो जो ट्रू था वो अपनी जगह ट्रू ही रहेगा, y फॉल्स हो जाएगा। यानी बूलियन में भी इसी तरह अगर मैं स्ट्रिंग ले लूँ कोई भी, मैं यहाँ पे लिख दूँ जावास्क्रिप्ट JS और बाद में ये वैल्यू y को दे दूँ। अब यहाँ पे मैं y में कर दूँ पाइथन, तो x जो है जो उसको इनिशियल वैल्यू मिली थी वो उसी तरह से JS ही रहेगा, y पाइथन हो जाएगा। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, यानी ऐसे वेरिएबल जो सिंगल वैल्यू लेते हैं, उनका ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। उसमें कॉपी करने के लिए आपको कोई फंक्शन नहीं कॉल करना पड़ता, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती, सिंपल इक्वल टू लिखना ही कॉपी करना। जबकि इंटरेस्टिंगली अब आप देखें ज़रा दूसरा केस जो कि प्रिमिटिव नहीं है। अच्छा, यहाँ जब आप असाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू कॉपी होती, इसलिए इन डेटा टाइप्स को वैल्यू टाइप्स भी बोलते हैं कि जब आप इक्वल टू करते हैं वो डायरेक्ट वो वैल्यू दे देते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, वैल्यू के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, वैल्यू देते हैं, एड्रेस नहीं देते, रेफरेंस नहीं देते। दे गिव यू डेटा, नॉट द एड्रेस, नॉट द मेमोरी रेफरेंस, नॉट द पॉइंटर। दीज आर वेरी सिंपल। सो दूसरी जो टाइप है वो है जी कौन सी, जिनको हम बोलते हैं कलेक्शन टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। कलेक्शन भी कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि नॉन प्रिमिटिव में कह लेता हूँ। नॉन प्रिमिटिव या कलेक्शन टाइप्स को कैसे कॉपी किया जाएगा ये आज हम पहले देखेंगे। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स आप इनको हम वैल्यू टाइप नहीं बोलते, ये मैं भी बताता हूँ जी इसको। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसमें अरे है, ऑब्जेक्ट है, ये प्रिमिटिव नहीं है, ये कलेक्शन है। अब अगर यही काम मैं देखें अरे के साथ करूँगा, तो अगर मेरे पास एक अरे है, अरे 1, उसमें डाटा पड़ा है 10, 20, 30 और इसको प्रिंट करना है तो सिंपल आप अरे में लिखें। जावास्क्रिप्ट में इट्स वेरी सिंपल, अरे प्रिंट करनी हुई है एक वेरिएबल, जस्ट console.log में नाम लिखें, द डेटा इज प्रिंटेड। आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं कि 0 से लेकर फॉर लूप जब तक लेंथ है प्लस प्लस करते रहो, एक एक करके वैल्यू प्रिंट करो। जस्ट राइट द नेम ऑफ अरे एंड होल अरे विल बी प्रिंटेड। सो यहाँ पे अगर मैं एक और अरे ले लूँ, अरे 2, और मैं उसको अरे 1 की वैल्यू ही रखवाऊँ, तो राइट नाउ बोथ अरेज शुड हैव द सेम डेटा। दोनों अरेज में, मैं क्लियर स्क्रीन करके रन करता हूँ, दोनों अरेज में सेम डेटा होगा। अब क्या ये सेम डेटा कॉपी है या नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने इंटेरोगेट करना है यहाँ, जिसके लिए मैंने आपको ये सारी बेसिक तमहीद बांधी, मैंने सारा आपको बेसिक्स का बताया
इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है अरेज के साथ यही काम करते हैं। अगर ये दोनों प्रिंट तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, अगर ये दोनों अलग अलग डेटा है तो अरे 2 के 0th इंडेक्स पर जाके इस वक्त क्या पड़ा हुआ है 10, मैं 99 रखवा देता हूँ। मैंने अरे 1 को डिक्लेयर किया, मैंने कहीं अरे 1 को नहीं छेड़ा, अरे 2 में उसी की कॉपी ले ली और फिर अरे 2 में को अपडेट किया। क्या अरे 1 भी अपडेट हो जाएगी? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। अरे 1 शुड नॉट बी अपडेटेड, बट दैट्स नॉट द केस। अब देखिए मैंने अरे 1 को कहीं छेड़ा ही नहीं है, लेकिन अरे 1 भी अपडेट होगी, जबकि नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन के केस में ऐसा नहीं है। जब आप असाइनमेंट से इक्वल टू करते हैं तो प्रिमिटिव में वो डेटा कॉपी होता है, वैल्यू कॉपी होती है, इसलिए उन्हें कहते हैं वैल्यू टाइप। जबकि नॉन प्रिमिटिव में यानी जो कलेक्शंस होती हैं उसमें जब आप कॉपी करते हैं तो बेसिकली मेमोरी रेफरेंस कॉपी होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं रेफरेंस टाइप। क्योंकि अरे का जो नाम है वो अपने अंदर ये डेटा कंटेन ही नहीं करता। ये पॉइंट गौर से समझे। अरे 1 अपने अंदर ये डेटा जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि 10, 20, 30 अरे 1 में पड़ा है, दैट्स रॉन्ग। अरे 1 में एक्चुअली 10, 20, 30 है ही नहीं, ना 10 है ना 20 है ना 30 है ना तीन तो हो ही नहीं सकते। एक वेरिएबल में एक ही चीज होनी, चाहे अरे हो या वेरिएबल हो। तो फिर अरे 1 में क्या है और ये डेटा किधर है और ये आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे। सो इसके लिए हमें यहाँ पे मेमोरी मॉडल समझना होगा कि आम वेरिएबल जो प्रिमिटिव है, जो बेसिक है, वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो। नंबर के लिए इट्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, यू नो, लेट मी टेक कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर। वो मेरी ड्राइंग से भी रिलेट कर रहा है यहाँ से। सो जब आप ये लाइन क्रिटिकल इक्वल टू करते हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। जब आपने x इज इक्वल टू 10 कहा तो मेमोरी में कितने ब्लॉक रिजर्व हुए, यहां से जरा गौर से देखें। जब लेट x इज इक्वल टू 10 कहा तो मेमोरी में एक बॉक्स ये रिजर्व हुआ। जब मैं यहां पे कहता हूं और उसका नाम है x और उसमें वैल्यू पड़ी है 10, जब मैंने कहा लेट अरे 1 इज इक्वल टू 10, 20, 30, तो मेमोरी में कितनी स्पेसेस बनी, कितने ब्लॉक्स बने? 3 नहीं 4। बज़ाहिर लगता है कि ये 3 है, 10 से 1 में पड़ा है, 0 इंडेक्स पे 20 और 30, बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 है। वो कैसे है 4? यहाँ पे आ गए। हमारे पास मेमोरी में 3 तो यही है जिनमें ये डेटा पड़ा है 10, 20, 30। हमारे पास ये 3 अरे में वैल्यूज इस तरह से वी हैव हियर 10, हियर वी हैव 20, हियर वी हैव 30। जिस तरह इस ब्लॉक का नाम x था, जहां पे 10 को मेमोरी मिली, उस बॉक्स का नाम क्या रख दिया? x। इनमें से अरे 1 किस बॉक्स का नाम है? 10 का, 20 का या 30 वाले का? किसी का भी। जिन असल में बात है ना, मेरे लेक्चर पहले भी सुने हुए हैं तो वो जरा अलर्ट ज्यादा है, तो वो खामोश रहे। बाद में लेक्चर रिकॉर्डिंग मेरी बहुत जगह है, हम ये लेक्चर रिकॉर्डिंग भी देते हैं फ्री डाउन, और ये इतना फंडामेंटल है, हर रिकॉर्डिंग में मैं कहता हूँ ये मेरा फेवरेट लेक्चर है। 4 दफ़ा पहले सुने, इसलिए तुम फार आगे ही बता रहे हो ना, इसलिए यू शुड होल्ड ऑन। आप अज्यूम करो नहीं है, जब पहली दफ़ा आपने सुना होगा तो आप भी इस तरह से नहीं समझ रहे हो। ठीक है जी, तो इसीलिए तुम कसूर से आए हो? नहीं, मैं मुरीद के से हूं, वैसे यहां हॉस्टल में हूं। अच्छा, मुरीद कैसे आए? ये बंदा है जी जो कहता है जी मैंने आपकी वीडियोस देख के तो एडमिशन लिया। और वीडियो कब देखी थी? 4 माह पहले, 4 महीने पहले किसी ने इसे दी, और ये जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स, एंड ही गॉट इंस्पायर्ड, और उसने कहा जी मैंने वहाँ से आके लाहौर में इधर ही पढ़ना। सो आप भी बड़ा एंजॉय करेंगे लेक्चर, लेकिन जो आपको आता है उसी से आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है जी, अब ये 3 तो है। अब इस बंदे को ले लेते हैं ना, ये अब सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपर भी है, ऐसे ही है जी, ट्रेनर भी है माशाल्लाह, खुद भी बच्चों को आगे पढ़ाता है। वैसे मैं अक्सर कहता हूँ लाहौर में 90% जो ट्रेनर है ना वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, किसी भी अदारे में आप जाएंगे। हाँ जी बताएं जी, ये अरे 1 किसका नाम?
बल्कि एक दो बड़े इंटरेस्टिंग जरूर का सर हम आपका लेक्चर लगा के ना सुन के जाते हैं फिर वो डिलीवर करते हैं। जी बताएं ज़रा, अरे वन किसका नाम है? 10 का 20 का वैसे मैंने ये कोर्स सर अपडेट मैंने कहा था ना कर रहा हूँ, तो मैंने अब टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट बैच से, टाइप स्क्रिप्ट विद नेक्स्ट जेएस एंड टाइप स्क्रिप्ट विद रिएक्ट नेटिव। तो इसको ज़रा अपडेटेड वर्जन एक बनाया है। और अरे वन किसी का, तो ये अरे वन कहाँ है, इनका फिर क्या नाम है? अगर अरे वन अगर 10 20 30 में से किसी का नाम नहीं है जी, ऑनलाइन जो आप लोग भी कोई बोले भाई, तो फिर ये इसका नाम क्या है? इन ये जो अरे के कंटेंट होते हैं इनका नाम नहीं, अरे ये पॉइंटर का नाम, इनका नाम नहीं होता। दे आर ये नॉट point- नोन बाय द नेम जस्ट लाइक दिस एक्स, दे आर नोन बाय इंडेक्स। तो इनको न्यूमेरिकली आप इसका इंडेक्स होता है कि ये 0th इंडेक्स पे है, ये यानी पोजीशन उसकी 1 है, और ये दे डोंट हैव नेम, दे हैव इंडेक्स। अच्छा, हर एक जो ब्लॉक बनता है ना उसका मेमोरी एड्रेस होता है। यहाँ पे भी मेमोरी एड्रेस है, लेकिन क्योंकि इसका एड्रेस यूज नहीं होता डायरेक्टली, बैक एंड पे खुद सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, आमतौर पर जब प्रिमिटिव बनाया जाता है इस तरह से बना के दिखा दिया जाता है। बट डेफिनेटली लेट्स सपोज कि 1000 मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है, ये कोई रैंडमली 1080 लोकेशन पे पड़ा है। एवरी सेल, हर ब्लॉक का, हर बाइट का एड्रेस होता है। अच्छा, इनके इंडेक्स और इनके भी एड्रेस हैं। लेट्स सपोज ये 2000 लोकेशन पे है और ये 2004 पे है, नेक्स्ट 4 बाइट्स आगे ये 2008 पे है। सो एवरी सेल हैज अ वैल्यू, एड्रेस, और यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे क्या है, नेम है। अच्छा, ये जो अरे वन है ये बेसिकली खुद अपनी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन रखता है, यानी ये अलग एक वेरिएबल है। इन अदर वर्ड्स, यहां से जब आप क्रिएट करते हैं लेट x इक्वल टू 10, तो मेमोरी में एक मैंने ब्लॉक बना के बताया, एक ब्लॉक में इसलिए कह रहा हूँ ब्लॉक का साइज 3 बाइट 4 बाइट्स होगा, 4 बाइट इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, 8 बाइट्स होगा। हम उस ब्लॉक का साइज कितना भी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, इसलिए मैं बाइट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। इसका ब्लॉक सी में तो बड़ा वेल डिफाइंड है, इंटीजर है तो 4 बाइट्स ही लेनी है, हमें पता है वो 4 बाइट्स की ब्लॉक होना है। लॉन्ग इंटीजर है तो 8 बाइट्स लेनी है। तो यहाँ अभी क्योंकि ये नंबर इज़ अ वेरी हाई डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट इसको कितनी बाइट्स देता है, अभी उस बाइट्स के चक्कर से हम निकल आते हैं। ओवरऑल इस अनब्लॉक साइज को अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, साइज कितना होगा उसका, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बनता है, एक्स उसका नाम है। यहाँ पे इनके नाम नहीं बल्कि दे आर नोन बाय इंडेक्स। ये जो अरे वन है ये सेपरेट मेमोरी लोकेशन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बनेंगे और यहाँ पे 1 ब्लॉक बना, 1 ब्लॉक। ये 4 जो ब्लॉक्स बनेंगे, इन 4 में 3 में तो डेटा होगा, चौथे में इनका मेमोरी रेफरेंस होगा। अरे वन जो है वो इन फैक्ट एक सेपरेट ब्लॉक है और वो मेमोरी में किसी भी जगह पे रैंडम नहीं हो सकता, उससे कोई ताल्लुक नहीं, मे बी 7000 लोकेशन पे, और इसका नाम अरे वन है। और इसमें वैल्यू क्या पड़ी होगी, इस अरे वन की वैल्यू क्या होगी सर इसके 0th इंडेक्स का एड्रेस होगा। एग्जैक्टली जो इसका रेफरेंस है, इसका मेमोरी का जो एड्रेस है 2000, इसके अंदर वो पड़ा होगा, जिसको ग्राफिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि अरे रेफर करेगी, ये इसको रेफर करेगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। अच्छा, जब मैंने ये वेरिएबल लिया ना लेट x इक्वल टू 10, तो मैंने ऐसे नहीं बनाया, दोबारा से देखें जरा इसको। अगर मैं इस तरह से सोचता तो मैं कहता भी x जहां पे पड़ा है उसका मेमोरी रेफरेंस, सॉरी 10 जहां भी पड़ा है मेमोरी में उसका मेमोरी रेफरेंस x में है। यहां मैंने ये नहीं कहा, यहां मेमोरी रेफरेंस अलग नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन फिजिकल, और डेटा अलग नहीं है। बेसिकली ये x कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक लेबल है जहां पे ये मेमोरी रेफरेंस है x, हमने उसको कह दिया कि इसमें पड़ा है 10, और इसी का एक लेबल, एक डमी लेबल है x की खुद कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो इसका एड्रेस कंटेन करे। अगर ये एड्रेस 6000 पे है तो वो इसके साथ है, इट्स जस्ट अ नेम, जिस तरह ये 0 1 2 इसके इंडेक्स। तो
यानी प्रोग्राम में जहां भी आप x यूज करेंगे तो वो उसको 6000 एड्रेस के तौर पर ट्रीट करेगा। जब आप कंपाइल करेंगे x विल बी रिप्लेस्ड बाय इस नंबर, लेकिन यहाँ पे जहां भी अरे 1 यूज करेंगे तो वो आपको ये डेटा नहीं देगा। आप बताएंगे अरे 1 में 0 इंडेक्स पे जाओ, यानी जो इसमें मेमोरी एड्रेस है उसी के बेस रेफरेंस पे जाओ, वहां से वैल्यू लाओ। जो अरे है इसके 1 इंडेक्स पे जाओ, यानी बेस से एक स्टेप आगे जाओ। 2 इंडेक्स करेंगे, यहाँ से 2 स्टेप आगे जाओ। आपको हमेशा रेफरेंस के साथ इंडेक्स यूज करके फिर डेटा लेना हो, बिकॉज ये इनडायरेक्ट डेटा मिलता है यहाँ से। सही इंडेक्स भी कंजक्टिव ही होते हैं जहां भी होंगे। कंजेक्टिव होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी गारंटी नहीं है। इसकी मेमोरी एलोकेशन किस तरह है, क्योंकि ये स्पार्स अरे भी सपोर्ट करता है। मोस्टली कंजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन नॉन कंजेक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन कंजेक्टिव हो या नॉन कंजेक्टिव, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कंजेक्टिव हो या ना हो, बेस रेफरेंस ये। और अगर कंजेक्टिव नहीं होंगे तो इंडेक्स कैसे वर्क करता है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को भी छोड़ देना, वो एक अलहदा डिस्कशन। ये क्लियर होगी बात? अच्छा, अब यहाँ से जब 4 मेरे पास इसको मैंने लिखा तो 4 ब्लॉक्स बने। तो जब मैंने एक नई अरे बनाई, अरे 2, तो यहाँ से एक ब्लॉक बना अरे 2। यहाँ से देखें जी, अरे 2 का ब्लॉक है, अरे 2। और इस अरे 2 को मैंने क्या असाइन किया है, अरे 1। तो अरे 1 असाइन करने से ना 10 असाइन हुआ, ना 20, ना 30। अरे 1 के पास था क्या, इसका मेमोरी रेफरेंस। उसने मेमोरी रेफरेंस यहाँ कॉपी कर दिया। कॉपी तो यहाँ भी हुई, लेकिन इसके पास 2000 था जो इसका मेमोरी रेफरेंस था, ये डेटा नहीं था, तो इसने यहाँ से ये 2000 इसको दे दिया। तो इन फैक्ट, और इसका अपना भी कोई फिजिकल एड्रेस है। लेट्स सपोज वो 7500 किसी लोकेशन पे क्रिएट हुआ, ठीक है जी। अब हम कहेंगे, अब इनफैक्ट हो क्या रहा है कि ये अरे भी उसी को रेफर कर रही है। अगर इस एड्रेस पे जाएंगे फिर भी वही डेटा मिलेगा, इस एड्रेस से जाएंगे फिर भी वही डेटा मिलेगा। इसलिए अगर आपने इसके 0 इंडेक्स पे 99 कहा अरे 2 के, तो अरे 2 के पास तो कोई नया मेमोरी रेफरेंस नहीं था, अरे 1 का ही था, क्योंकि आपने यहाँ पे इक्वल टू कहा था। तो वो चाहे इस रेफरेंस के थ्रू जाए चाहे इस रेफरेंस के थ्रू जाए, अल्टीमेटली एक ही लोकेशन पे आप पहुंच गए। तो अब आपने जब इस रेफरेंस के थ्रू इस 10 को ख़त्म किया और यहाँ पे आपने कर दिया 20, तो इनफैक्ट जब अरे 1 को प्रिंट करेंगे, 20 किया या 99 किया, हमने 99 किया। तो इनफैक्ट जब हम इस अरे 1 का डेटा प्रिंट करेंगे तो इसको भी 99, 20 और 30 मिलेगा, क्योंकि इसने अपना मेमोरी रेफरेंस दे दिया था। और जिसके पास रेफरेंस है वो ओरिजिनल अरे में जाके चेंज कर सकते हैं। तो चाहे जिससे मर्जी आप करें, अल्टीमेटली आप एक ही लोकेशन पे को अपडेट करें। अभी दरमियान में और चीज़ों को ना लाएं जिनका थोड़ा सा कंप्लीट बैकग्राउंड आपको शायद मुश्किल हो समझ। ये समझ आई है जी बात की? तो जो रेफरेंस डेटा टाइप्स हैं उनमें डेटा सेपरेट है, रेफरेंस अलग से एलोकेट करके सेव किया जाता है। जबकि जो प्रिमिटिव्स हैं वहाँ पे रेफरेंस अलग से नहीं होता, वो उसका पार्ट ही होता है। इस वजह से जब मैं यहाँ पे अरे 2 में चेंज कर रहा हूँ, अरे 1 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, लेकिन आप देखें अरे 1 में भी चेंज आ चुका है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अरे 1 में चेंज करता, अरे 1 की पुरानी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे, जो अक्सर समझ आ जाता है, लेकिन असल में वैल्यू नहीं, रेफरेंस मिल रहा। और उसके बाद अरे 1 में मैंने चेंज किया, तो अब अरे 1 और अरे 2, सॉरी, मैं अरे 1 से अगर चेंज करता तो अब आप देखें अरे 2 में भी यहाँ पे चेंज हमें आ चुका होता ना। हालांकि मैंने 2 को तो नहीं छेड़ा, 2 को तो मैंने पहले अरे 1 को इक्वल टू कर दिया, बाद में अरे 1 अपडेट की। लेकिन क्योंकि मेमोरी रेफरेंस एक ही है, डेटा की एक ही कॉपी है, रेफरेंस 2 है, जबकि यहाँ पे डाटा ही 2 अलग बन जाते हैं। यहाँ पे डाटा ओवरऑल ये एक ही पड़ा है, ये अरे 1 और अरे 2 अलग अलग नहीं। तो इसलिए आप देखें, अरे 1 से करूं, अरे 2 से करूं, किसी भी एक में चेंज करूं, या मैं अरे 2 में करूं। अच्छा, अगर आप एक्चुअली डेटा अलग कर दें तो क्या होगा? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस तरह कॉपी करने के बजाय मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ, बल्कि इसमें एग्जाम्पल को ऐसे देता हूँ,
और मैं इसमें देखें एक चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से इंस्टेड के मैं इसको इक्वल टू करूँ, मैं ये इसका यहाँ पे अरे कॉपी कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब मेमोरी में ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा। अब आप रेजर लेके ये कह सकते हैं अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, इसका मेमोरी रेफरेंस नहीं है। अब मेमोरी में दो कॉपीज हैं डेटा की, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। तो इसी तरह से ही अब ये एक ब्लॉक अलग से मेमोरी में क्रिएट हो गया, ये अलग आ गया, और इसका ऑब्वियसली एड्रेस भी ये नहीं है, वो अलग होगा। डेटा सेम पड़ा है, इसमें डेटा सेम पड़ा है। और ये अब जो अरे है ये इसको रेफर कर रही है। तो अगर अरे 2 को चेंज करेंगे तो 1 में चेंज नहीं आएगा। यहाँ से देखें, सो विच मीन्स मैं इसको वेरीफाई अगर करूँ, वेरीफाई करूँ अगर, तो आप देखें अरे 2 में मैंने 99 किया है, अरे 1 अपनी जगह रही, बिकॉज बोथ हैज देयर ओन सेपरेट डेटा, सेपरेट मेमोरी रेफरेंसेस, ऑल्दो वैल्यूज 100% सेम ही क्यों ना हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ये जो कॉन्सेप्ट, अच्छा ये जो कॉपी करना है ये तो हमने मैनुअली यहाँ से लिया और कॉपी कर दिया। ऑब्वियसली अगर ये अरे चेंज होगी तो फिर मुझे अलहदा से कॉपी करना पड़ेगा, या मुझे हार्ड कोडेड ये करना पड़ रहा है। इस हार्ड कोडेड सोल्यूशन को, ये सोल्यूशन कॉपी करने का, इसको कहते हैं डीप कॉपी, लेकिन ये मैंने हार्ड कोड किया। डीप कॉपी से क्या मुराद हुआ है, डीप कॉपी से मुराद है आप इस तरह से अरे का डेटा कॉपी करें कि उसमें रेफरेंस नहीं, एक्चुअल डेटा की कॉपी सेपरेट हो। और इस तरह से कॉपी करने को हम क्या बोलते हैं, शैलो कॉपी। और वो कमांड, वो लाइन, वो ये वाली है जो शैलो कॉपी बना रही है। ये जो इक्वल टू सिंपल करने से यू जस्ट गेट अ शैलो। शैलो का मतलब समथिंग दैट इज नॉट रियल, जो रियल ना हो उसको शैलो कहते हैं, धुंधला। ठीक है जी, कि रियल कॉपी नहीं बनी, असल में तो डाटा तो उधर ही रहा, सिर्फ उसका मेमोरी रेफरेंस ही स्वैप हुआ। तो शैलो कॉपी वर्सेस, लेकिन डीप कॉपी का ये हार्ड कोडेड सॉल्यूशन है। इसको हम ज़रा बेहतर तरीके से किसी और तरीके से करते हैं, ताकि हम यहाँ पे एक ऑपरेटर दिया है स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है जी, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है ये देख लें जी। यहाँ से स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू आप कैसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या चाह रहा हूँ जी, यहाँ से देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, अरे 1 को कॉपी करना चाह रहा हूँ अरे 2 में, लेकिन मुझे पता है अगर मैं इस तरह करूँगा उसका डेटा कॉपी नहीं होगा, डेटा एक ही रहेगा। दोनों फ्रीली नहीं होंगे कि आप अपना अपना डेटा जैसे मर्जी चेंज करें, असल में एक ही डेटा की कॉपी हो। तो अगर आपने कॉपी करना है डेटा तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं अरे, लेकिन अरे में इस तरह हार्ड कोडेड कॉपी ना करें डेटा। आप जावास्क्रिप्ट को कह दें कि इस अरे के अंदर इस डेटा को कॉपी करो, रेफरेंस नहीं। तो आप यहाँ पे लिखें डॉट 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 अरे 1 दैट्स ऑल। ये इतना खूबसूरत ऑपरेटर है, ये 3 डॉट एक नया ऑपरेटर है, डॉट डॉट डॉट। इट्स अ न्यू ऑपरेटर जिसका नाम स्प्रेड या कॉपी ऑपरेटर कहलाते हैं। कॉपी वैसे फंक्शनैलिटी से कहा जाता है ये स्प्रेड ऑपरेटर। और इसका सिंबल क्या है, डॉट डॉट डॉट, बड़ा खूबसूरत सा सिंबल है जी। डॉट 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 अरे के अंदर आपने लिखना है अरे 1, तो ये क्या करेगा, इस पे लूप लगाएगा। ये डॉट 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 के अंदर सारी स्टोरी है, ये इस पे लूप लगाएगा और एक एक करके एलिमेंट को यहां से लेगा और यहां पर कॉपी कर देगा, ताकि इस अरे को प्रॉपर डेटा मिले। और इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप एक में चेंज करके देखें, आपको दूसरे में चेंज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, आपने स्प्रेड करवाया है। तो इंस्टेड के आपने अगर डाटा कॉपी करना है तो आप इस अरे को कॉपी करें, आप डॉट 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 अरे कर दें, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हों
40 हो, 50 हो, जितने भी एलिमेंट्स होंगे देखें ये वेरिएबल की फॉर्म में सिर्फ, तो वो सारे यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, जो जिसमें चेंज करेगा सिर्फ उसमें चेंज है। दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप कॉपीज। डीप का मतलब है कि आप उसको जाके एक एक एलिमेंट करके कॉपी करें, उसका अलग रेफरेंस बनाएं, उसको अलग रेफरेंस में रखें, ताकि एक और दूसरे में ऑपरेशन में किसी की इंटरफेरेंस ना हो, टोटली ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंटली दोनों को आप जैसे मर्जी, एक स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट हो रहे हैं तो दूसरे के भी तो अपडेट नहीं हो जाने चाहिए ना, ठीक है। एक प्रोडक्ट पे जो आपने डिस्काउंट देना है, दूसरी प्रोडक्ट पे तो डिस्काउंट ना लग जाए, ठीक है जी। तो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप कॉपी। ये थोड़ा सा बिहेव शैलो कॉपी की तरह भी करेगा ना, मतलब कि वैल्यूज इनकी चेंज नहीं होंगी। नहीं कि बिल्कुल भी शैलो कॉपी की तरह बिहेव नहीं करेगा, जो मर्जी चेंज करें आप। हाउ यू थिंक सो? सर फिर जो हम अरेज में पुश और पॉप करते हैं वो सारी शैलो कॉपीज होती है। वो सारी जो है वो वहाँ पे अरे में जो पुश और पॉप आपने पढ़ा है, अगर आप उससे इसको कंफ्यूज कर रहे हो, लाइक ये मेरे पास है और मैं इसको लाइक जब ज़्यादा पढ़ लें तो बंदा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, ये नेचुरल है कि अरे 1 में मैं पुश करता हूँ वैल्यू 60 70, तो यहाँ कोई कॉपी अरे बनती ही नहीं है। कॉपी का मतलब है कि नई अरे बने, वो इसी अरे के अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर देगा 70, नई अरे नहीं बनी कोई भी, इसी अरे को अपडेट कर दिया जाता है, एक ही अरे के अंदर वो ऑपरेशंस पड़े हैं। यह है कि एक अरे का डेटा दूसरी अरे में कॉपी करके नई अरे बनाना चाह रहे हैं, पॉप करेंगे इसी में से रिमूव हो जाएगा, अरे 1 से कोई नई अरे 2 इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रही इसमें। गॉट द पॉइंट? यस सर। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट। अच्छा आगे आ जाएं जी, हम अब आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। और कॉपी, अच्छा विदाउट स्प्रेड ऑपरेटर अगर हम करें, मैनुअली करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैनुअल, अब ये देखें मेरे पास ये एक अरे है और यही काम मैंने करना है लेकिन बगैर स्प्रेड ऑपरेटर। इन अदर वर्ड्स, लेट्स सपोज मैं सी लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ जहाँ इस तरह के आसान ऑपरेटर नहीं है, डॉट 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 लिखे और कॉपी हो जाए, तो मैं कैसे करूँगा सी लैंग्वेज में या जावास्क्रिप्ट में भी 2015 में 2015 में ये ऑपरेटर आया, इससे पहले कैसे कॉपी होती थी कि आपने इस अरे का डेटा इसमें कॉपी करना है तो आमतौर पर इस तरह कोड लिखते थे। हम इसको नीचे ये लाइनें नीचे ले लेते हैं टेस्ट करने के लिए कि आप अरे को एम्प्टी छोड़ देते थे, यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। आप इस पे लूप लगाएंगे और 1 बाई 1 यहाँ से एक एक करके एलिमेंट लेंगे और इस अरे में आप इसको सेव करते जाए ताकि वो एक एक एलिमेंट करके कॉपी, एक एक करके एलिमेंट, लाइक आप यहाँ लिखेंगे फॉर लेट इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन अरे 1 डॉट लेंथ, जो टिपिकल सी स्टाइल लूप आपने लगाई, हर दफ़ा आप चले और अरे 1 2 में कॉपी करना है ith इंडेक्स पर डेटा, अरे 1 के ith इंडेक्स बाई इंडेक्स उठाया और इसके बाद जब आप, अभी मैं इस लाइन को छोड़ देता हूँ, इसके बाद आप देखेंगे एक एम्प्टी अरे ले ली, पहले 10 आया, यहाँ से 10 को लिया 0 इंडेक्स से तो अरे 2 के 0 इंडेक्स पे भी 10 चला गया, 1 इंडेक्स से 20 लिया, अरे 2 के भी 1 इंडेक्स पे 20 रखवा दिया, यहाँ से 30 लिया, इसके 0 इंडेक्स पे भी 30 रखवा दिया। तो आप इस तरह से पूरा ये प्रोसेस करें और उसके बाद अगर आप दोनों को प्रिंट करें तो दोनों में आप देखेंगे डेटा परफेक्टली कॉपी हो चुका है। आप किसी एक में चेंज करके देखें, अरे 2 में या 1 में 0th इंडेक्स या किसी इंडेक्स पे जिस तरह पहले हमने किया है, तो दूसरे में इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने खुद डेटा एक एक करके कॉपी किया। ये जो असाइनमेंट है ये इस तरह की असाइनमेंट है जो बेसिक वेरिएबल की असाइनमेंट, प्रिमिटिव बाई प्रिमिटिव आपने कॉपी कर दिया तो वो इक्वल टू चल जाएगा क्योंकि नंबर कॉपी कर रहे। गॉट द पॉइंट? तो इस सारे को लिखने का आसान तरीका क्या है? देखिए इस सारे को अगर मैं लिखूं तो इसका आसान तरीका क्या है? इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप इस मैनुअल से कैसे जान छुड़ाएंगे। आप यहाँ से ये लूप लगाने की बजाय अब यहाँ लूप ही अंदर लगती है, आप कहें डॉट 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 अरे 1
इसका मतलब ये है कि अरे 1 पे भाई लूप लगाओ और एक एक करके यहाँ कॉपी कर दो, इसीलिए इसको स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं कि अरे 1 के एलिमेंट्स यहाँ स्प्रेड कर दो, फैला दो यहाँ पे। तो ये आसान है, क्या ख्याल है कि लूप लगाने वाला आसान? यस ये आसान। यस मॉडर्न जो कोड है ना वो बड़ा आसान है, जितनी भी, अच्छा ये इतना आसान और इतना मज़े का है, पाइथन ने भी इसको अडॉप्ट किया, पाइथन में भी ये है, ये फ्लटर में भी है। अब जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसमें बड़ी आसान होगी प्रोग्रामिंग, नए से मॉडर्न ऑपरेटर आ रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, डेवलपर भी आ रहा। अच्छा आप अगर यहाँ से ये अरे लेते हैं और आ जाए जी अब अपने पुराने फ्रेंड के पास जिसको हम साथ साथ टेस्ट करते होते हैं चैट जीपीटी में, आप देखिए उस स्प्रेड ऑपरेटर से ही कर रहे हैं, यानी वरना वो जो, अगर आप ये नहीं पढ़ा होगा वो क्या कोड लिख रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है जी, डू अ डीप कॉपी ऑफ यूजिंग, चले इस पहले गलत भी लिख देता हूँ फिर भी वो समझ जाएगा, यूजिंग ही मैंने लिखना था कि थोड़ी सी टाइपो होगी। ठीक है जी, ओके। वेल ही इज यूजिंग, वो कहता है जी दो तरीके हैं, एक ये है स्ट्रिंगिफाई, अभी हम देखते हैं, वो कहता है दूसरा ये है स्प्रेड ऑपरेटर से कर लो, तीसरा ये है खुद लूप। अच्छा स्लाइस करो और सारे स्लाइस आ जाए, ये भी इसने इंटरेस्टिंग किया, पढ़ा है ना स्लाइस में कोई इंडेक्स नहीं दे तो शुरू से एंड तक वो सारा स्लाइस अलहदा से एक कॉपी बना दे। बरा दिस इज व्हाट ही हैज डन। उसने कहा जी इतना ये कोड तो है ही नहीं कुछ। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ डू इट्स शैलो कॉपी, कि नहीं यार ये, अब देखें मैंने स्पेलिंग जो है वो करेक्ट इसको नहीं किए, ये अंडरस्टैंड कि ठीक है कॉन्टेक्स्ट से वो अंडरस्टैंड करता है आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत लिख गया। मैं उसे कहने मुझे शैलो कॉपी कर दो, किसकी कर दो, उसे पता ऊपर जो अरे चैट का मतलब होता है ऊपर वाले जो पहले दे चुके उसी को रेफर कर सकूं। अब ये यहाँ पे नाउ ही इज गिविंग टोटली रॉन्ग आंसर, वो कह रहा है कि ये क्या है shell, this is one of the example you can say sometime chat gpt may give you false or wrong output। वो कह रहा जी स्प्रेड ऑपरेटर से शैलो में भी उसने वही दिया है, स्लाइस में भी वही दिया है, सेम। ठीक है जी, स्प्रेड ऑपरेटर क्या लिखें जी, इसको बताएं, इसको कैसे करेक्ट करें, इसको समझाएं जरा। बट स्प्रेड ऑपरेटर मेथड इज डीप कॉपी, मेथड के स्पेलिंग समझ जाएगा कि सही कर ही ले जी। अच्छा वो अपनी बात पे जिद पे कायम है, वो कह रहा है जी दी स्प्रेड ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्रिएट्स अ शैलो कॉपी। अच्छा ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, आप कह रहे होंगे जी तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये वन लेवल के लिहाज से कह रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट शैलो कॉपी ओनली डुप्लीकेट्स द टॉप लेवल एलिमेंट्स। ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हमारे सिर्फ टॉप लेवल है तो ये गलत है इसकी। जिस तरह यहाँ पे कन्विंस कर रहा है, कह रहा है जी ये आपने कॉपी कर लिया अरे 2 के मॉडिफाई द नेस्टेड, अच्छा वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट में लेगा। अब वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो उस चीज़ को कह रहा है कि फिर, लेकिन सरप्राइजिंगली हम इसको इसकी गलती को सही नहीं कर पा रहे, इसको बेवकूफ़ को समझाने नहीं पा रहे। चले छोड़ दें जी इसे। यहाँ पे कह रहा है जी ठीक है ओनली प्रिमिटिव्स, तो स्प्रेड ऑपरेटर फैक्टर बिहेव लाइक अ डीप कॉपी,
because primitives are immutable and do not share references using spread of precision to copy all available. Anyhow, यार तुम्हारी बहस में नहीं हमने पढ़ना, हमें पता लग गया है कि थोड़ी सी तुम मुझे नहीं रिप्लेस कर सकते, अभी डेवलपर को नहीं रिप्लेस कर सकते, अभी बहुत सी जगहों पे ये एनीहो यानी वो इस स्टेटमेंट पे अड़ा हुआ है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे ये स्टेटमेंट देगा, सिंपल असाइनमेंट। सर ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है इनके हवाले से जब हम शैलो कॉपी कर रहे होते हैं जिसको हम सिंपल इक्वल टू साइन लगा के कॉपी करते हैं तो उसका कोई रियल लाइफ यूज केस भी है या बस बेतहाशा, बल्कि शायद ही कोई ऐप हो जिसमें आपको कोई दर्जनों दफ़ा ये ना यूज़ करना पड़े। आपका है ही सारा डेटा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सारा काम इसी पे, वही एग्जांपल में आगे करवा लेना। और ये यूज़ केस तो इसका मैं तो कहता हूँ कोई आप ऐप ऐसी नहीं ढूंढ सकते जिसमें यूज़ केस ना हो, मेरा तो उसके एंटी क्वेश्चन। नहीं सर, मेरा मतलब ये जो पहले हमने मेथड यूज किया था जिसमें उसने लिंक बना दिया था उस चीज को क्या हम यूज करते हैं, ये तो मेरी समझ में आ रहा है। जो स्प्रेड कॉपी है ये तो मैं समझ रहा हूँ, इसका यूज केस तो बनता है। अभी हम ये एक एग्जांपल कर लें, मैं फिर उस पर आ जाता हूँ दोबारा, कोई मसला नहीं। मैं ज़रा इसको चाह रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, स्प्रेड ऑपरेटर लेकिन थोड़ा सा इसको ड्रिल डाउन कर लें, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें अभी हमने सिर्फ एक असाइनमेंट के लिहाज से देखा है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लोर कर लूँ फिर दोबारा इस पर आ जाऊँ। अच्छा जी, पहला यूज़ केस क्या है इसका कि अगर आपने कॉपी करना है एक नई अरे में डेटा तो आप लिखें डॉट 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 अरे 1 और उसके बाद अगर आप अरे 2 को प्रिंट करेंगे तो इसमें डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी ना बात? अच्छा, ये सिर्फ अरे के लिए नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही है। अब इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन कर लेते हैं। कोई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज आई हैव अ प्रोडक्ट ऑफ ई कॉमर्स जिसमें मैंने उस प्रोडक्ट का जैसा टिपिकली हर एक आईडी है 101, हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम है, टाइटल है, मोबाइल फ़ोन कर लें, मोस्ट कॉमन कमोडिटी ऑन द अर्थ, राइट, प्राइस 50,000 और अवेलेबल है या नहीं, या एक्टिव है या स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, ट्रू। लेट्स सपोज आई हैव दिस। अब मैं यहाँ पे इसको अगर मैं कह दूँ लेट यहाँ पे एक और बना लूँ कॉपी प्रोडक्ट, इसी की डुप्लीकेट बनाना चाहूँ तो कैसे करूँगा? अरे में हमने लिखा था डॉट 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 प्रोडक्ट 1, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की आप कॉपी बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप करली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट की ही डेक्लेरेशन लाएंगे डॉट 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 प्रोडक्ट। अब अगर आप कंसोल डॉट लॉग में कॉपी प्रोडक्ट को प्रिंट करेंगे तो यू विल सी कि उसमें जो एक्चुअल प्रोडक्ट का डेटा है वो सारा कॉपी हो चुका है। मैंने यहाँ पे कहा डॉट 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 प्रोडक्ट, और अगर आप कॉपी में चेंज करेंगे, इस तरह दोनों में फ़िलहाल तो सेम है, लेकिन कॉपी हुई है या नहीं इसकी वेरिफिकेशन होती है चेंज से कि आप अब कॉपी में चेंज करके देखें, कॉपी डॉट प्राइस, इसकी प्राइस 60,000 कर दें, ओरिजिनल में चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर मैं कॉपी में चेंज कर रहा हूँ तो ओरिजिनल की जो प्राइस है उसको चेंज नहीं, अगर नहीं होती तो इसका मतलब आपने सही डीप कॉपी की। तो कॉपी की वेरिफिकेशन के लिए आपने इसको किया, कॉपी को चेंज किया, लेकिन आप देखेंगे कि ओरिजिनल अपनी जगह रहा। इस स्टेटमेंट की जगह मैं कॉपी करता हूँ, और अगर मैं ऐसे लिखता अभी कॉपी करना है ना डेटा, तो आप इस तरह से कर लो, सिंपल प्रोडक्ट 1 को उसकी इक्वल कर दो, मैं ज़रा चेंज नहीं करता, और आप प्रिंट करके बड़े खुश होते हैं, ये देखें जी मैंने कॉपी कर दिया, इक्वल टू ही करना है ना, ये नहीं इक्वल टू कर दें, दोनों में कॉपी होगी। लेकिन ये असल में कॉपी नहीं हुई। जिस तरह रे है, ऑब्जेक्ट भी इसका मेमोरी रेफरेंस रखता है, सिर्फ मेमोरी रेफरेंस इसमें आया, इसलिए कॉपी में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे आपने कॉपी में चेंज किया है, कॉपी की प्राइस एक दूसरे मोबाइल की प्राइस 60,000 की है तो पहले की भी 60,000।
इसलिए ये सिंपल असाइनमेंट नहीं चलेगी, ना अरे के साथ ना ऑब्जेक्ट के साथ। आपको स्प्रेड ऑपरेटर करके 1v1 डेटा कॉपी उसका करना पड़ेगा, फिर जो है वो एक्चुअली कॉपी बनेगी। यानी ये सिंटेक्स क्या कहलाता है, डीप कॉपी, और ये क्या कहलाता है, शैलो कॉपी, जिसमें सिर्फ रेफरेंस होता है, डेटा वही, डेटे की एक ही कॉपी। अच्छा जी, सर इसको हम लोग ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई डिस्काउंट वगैरह हमने अपनी प्रोडक्ट्स पे लगाया है और उसकी प्राइसेस को चेंज करने के लिए हम लोग उसकी डीप कॉपी को नहीं छेड़ते, सिर्फ शैलो को कर देते हैं। जी बिल्कुल, उसकी कॉपी बनाते हैं और उसमें, या जब डेटा एंटर कर रहे होते हैं, देखें जब आप डेटा एंटर कर रहे होते हैं ना, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। अभी एग्जांपल्स में KFC की एग्जांपल ले लें कोई। अब ये जिस तरह वेबसाइट का मैंने बताया था, अक्सर ये हम रैक में एज असाइनमेंट पहले ही देते हैं। अब इसमें ये प्रोडक्ट्स मेरे पास सारी हैं। अब मैंने कार्ट में देख रहा है कि यूज़र ने जो जो ऐड कर रहा है ना, ये सारा मेन्यू है जो डाउनलोड हुआ है, ये सारा डेटाबेस से डेटा आ रहा है। जिसको मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, मैंने नोट करना है कितनी प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड हुई, और कार्ट क्या होगा मेरा, कार्ट इस तरह से मैं डिक्लेयर करूंगा रेक्ट में, कार्ट इज एन अरे, जिसमें एम्प्टी है, अभी इसकी लेंथ 0 है, तो ये सिंबल इस तरह लिख दो, यू डोंट हैव आइटम्स इन द कार्ट। जो ही पहली मैं आइटम ऐड टू कार्ट करूंगा, तो इस अरे के अंदर मैं नोट कर लूंगा कि ये एक ऑब्जेक्ट अब कॉपी हो गया है, और उसकी जो क्वांटिटी है, कितनी आइटम्स हैं, 2 बर्गर ऐड किए, एक क्वांटिटी ऐड हो, तो ये अरे डायनामिकली ग्रो करेगी। अब ये किस तरह ऐड करूंगा, इस अरे में से ये डेटा लूंगा, और अगर इसका रेफरेंस रख लूंगा तो इश्यूज आएगा। मैं इसकी कॉपी एक रख लूंगा ताकि ओरिजिनल्स के साथ जो मर्जी होता रहे, मेरा कार्ट इंडिपेंडेंट हो। ये भी एक आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है जी, जी सर। अच्छा, ये अब आपके पास आ गया जी। ये आपने देख लिया कि इसमें आपने डीप कॉपी, शैलो कॉपी के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन जहां भी आपको कॉपी करनी है, अगर आप एक दो चेंजेस इसमें देखें, मैं एक लेट्स सपोज एक मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में P में डेटा लाना चाह रहा हूँ, यही डॉट 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 प्रोडक्ट, और मैंने सारा डेटा सेम था, आईडी हर एक का मुख्तलिफ होता है, ठीक है जी, और आईडी मुख्तलिफ है कि मेरे पास स्टॉक में दोनों का बार कोड अलग है, 2 यूनिट पड़े हैं, तो मैं डाटा एंट्री में सारे डुप्लीकेट करूं तो मैं उसी को कॉपी कर लूँ और बाद में उसका आईडी जो है चेंज कर दूँ 102। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग में प्रोडक्ट को प्रिंट करूँ, वो 101 आईडी वाली है, और P को करूँ तो ये उसमें भी उसी तरह से है। मेरे पास ये सैमसंग मोबाइल गैलेक्सी दिस मॉडल के 2 यूनिट पड़े, एक का बार कोड अलग है। ये जो 2 स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हैं ना, इसको हम किस तरह एक में करके लिख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं, इसको बल्कि मैं नीचे लिख लेता हूँ इसके, ये इन दोनों को एक में कैसे लिख सकते हैं कि जब आप कॉपी कर रहे हैं तो उसी वक्त साथ बता दें कि भाई सारा डेटा कॉपी कर लो, लेकिन आईडी नहीं कॉपी करना, आईडी यूनिक होता है, हर एक का अलग अलग हो। तो फिर उसका तरीका ये है कि आप डॉट 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 प्रोडक्ट लिखते हैं और उसके बाद कॉमा दे के ID 102 इस एक प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देते हैं। तो वाइल कॉपिंग यू कैन आल्सो ओवरराइड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के सारी प्रॉपर्टीज इसकी आ जाए, लेकिन इसके अंदर जो आईडी है उसको रिप्लेस कर देगा वो इससे। तो अब आपके पास जो आएगा कॉपी होगी, आप देखें ये ऐसी कॉपी बनी है जिसमें सारी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ आईडी चेंज हुआ। तो जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ओवरराइड करना चाहते हैं, सेम नेम रख के आप उसको नई वैल्यू दे दें तो वो पुरानी को रिप्लेस कर दें। क्लियर होगी बात? तो इसको हम क्या कहेंगे, आप कॉपी करते वक्त ओवरराइड भी कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं कि कॉपी का मतलब है हर चीज़ ही कॉपी करनी, आपको जो चीज़ें चाहिए एज इट इज़ ले लें और जो नहीं चाहिए उनको चेंज कर लें। अच्छा, कॉपी के साथ साथ आप इसमें एक नई वैल्यू भी ऐड करने चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पर मैं डिस्काउंट लेना चाहता हूँ 10% 0.10।
अब ये डिस्काउंट आपने एक ऐसी फील्ड बनाई है जो प्रोडक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, ये एडिशनल है, तो वो ये सारी कॉपी कर देगा, आईडी को ओवरराइड कर देगा और ये नई क्रिएट कर देगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट 2 बनेगी उसमें एक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 में एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्रिएट हो। ठीक है जी, प्रोडक्ट 2 में एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई। तो आप इसमें हाँ, अगर यहाँ पे भी डिस्काउंट होता तो वो ओवरराइट हो जाता कि इस पे पहले 5% था 0.05, अब इस पे 10% का। तो यहाँ पे रूल ये होता है कि अगर तो इस नाम से कोई इसमें प्रॉपर्टी है तो वो ओवरराइड हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो न्यू क्रिएट हो जाएगी। तो कॉपी करें, एक ऑब्जेक्ट है उसमें 10 प्रॉपर्टीज हैं, मुझे 10 की 10 वही चाहिए, 2 एडिशनल भी चाहिए, तो डॉट 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 लिख के वो 10 की 10 तो आ जाएंगी, जो एडिशनल है सिर्फ उनको डिफाइन करना है। ठीक है, जिस तरह अभी शॉपिंग कार्ट की मैंने एग्जांपल दी है, मैंने इसी तरह डेटा कॉपी किया कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है तो ये सारी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज तो चाहिए मुझे, एडिशनली मुझे ये भी नोट करना है कि उसने ऑर्डर कितने यूनिट्स किए, मुझे आईडी इसका चाहिए, सारी डिटेल चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट ऐड की है। लेकिन जो स्टॉक में नहीं थी चीज़ एडिशनली, जो रन टाइम पे यूज़र ने इनपुट देनी है कि वो कहता है जी 2 आइटम्स ऐड कर दो, तो मुझे वो भी नोट कर। तो आप यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सर इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, और अक्सर ही बनाया जाता है। और उसका जो प्रॉपर्टी वो एक्सेस कैसे होगा? जी बता देते हैं अभी आपको। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है वो अब थोड़ा सा आ जाते हैं, अगर मेरे पास थोड़ा सा मुश्किल इसको बोलते हैं नेस्टेड प्रॉपर्टी कोई हो। नेस्टेड प्रॉपर्टी से क्या मुराद है उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, नेस्टेड से मुराद ये है कोई आप इसके अंदर अरे के ऑब्जेक्ट के अंदर एक और अरे ले लें, या इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट ले लें, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ले लें या ऑब्जेक्ट के अंदर अरे ले लें, यानी कोई रेफरेंस टाइप ले लें, एक रेफरेंस टाइप के अंदर एक और रेफरेंस टाइप ले लें, चाहे वो अरे हो, पहले मैं अरे ले लेता हूँ फिर मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट ले लें, अरे ले लें, जैसे मर्जी मिक्स कर लें। तो लेट्स सपोज पहले अरे की एग्जांपल इसमें बड़ी नेचुरल है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो मोबाइल है ना ये 2 कलर्स में अवेलेबल है, एक है वाइट और एक है ब्लैक। अब ये बड़ा कॉमन केस है कमोडिटीज़ में। अगर आप कोई ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं तो आप उसमें यूज़र से सिर्फ यही नहीं देखना कि उसने क्या आइटम ऑर्डर की है, आप उसको ऑप्शन देंगे स्मॉल मीडियम लार्ज, कौन सा चाहिए आपको साइज़। मोबाइल है, मोबाइल में सिर्फ कलर ही नहीं, इतनी ज़्यादा नेस्टेड ऑप्शन होती है, वाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए, ये 4 GB में भी है, 6 GB में भी है, मतलब देर आर डिफरेंट वेरिएशंस। इस तरह से फास्ट फूड में जाएं, वेरिएशंस बड़ी होती हैं। अच्छा ये आपको बर्गर लेना है, साथ आपको ये सॉस चाहिए कि नहीं, अच्छा ड्रिंक और वो कौन सी, पेप्सी मिरिंडा, इनमें से कौन सी है, यानी आपको बहुत सी प्रॉपर्टीज़ डायनेमिकली कैप्चर करनी होती, और ऐड ऑन कुछ मज़ीद करना है कि नहीं, ये बर्गर दे दें, ये डील है, एडिशनली फ्राइज भी एक और दे दें, यानी आपको फर्दर ऐड ऑन्स करने। तो ये जो रियल डेटा है उसमें तो होता ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और नेस्टेड है। ठीक है जी, इसीलिए सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही या आपको ही नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है जी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। आ रही है आवाज। मे भी बेटा आपकी तरफ तो वक्ती तौर पे थोड़ा सा सिग्नल का मुझे लगता है इशू होगा, तो आई होप इट विल बी बेटर। ये उकाशा अली ने कोई फाइल शेयर की है, मैं भी उसे भी देख लेता हूँ, या वैसे आप बता दें, इस एग्जांपल को पूरा कर लेंगे। अच्छा अब ये मेरे पास कलर्स हैं,
अब मैंने यहाँ पे एक्सेस करना तो बहुत आसान है कि आप लिखें प्रोडक्ट डॉट, जिस तरह उसका टाइटल लिखते हैं तो उसका टाइटल प्रिंट हो जाएगा। उसका नाम क्या है? मोबाइल फ़ोन। इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ छोटा। इसको किसी भी प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी बाय नेम सिंपली एक्सेस होती है ना। तो आपने टाइटल कहा तो टाइटल प्रिंट हो गया, आपने इधर कलर्स लिखा तो उसके प्रॉपर्टी का नाम कलर जो है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। अगर आप चाहते नहीं सारे कलर्स नहीं, इसमें जो पहला कलर है वो करना है तो सब ज़ीरो लिख दें, क्योंकि कलर्स एक अरे है, प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाए, इसकी कलर्स जो प्रॉपर्टी है उसकी डेटा टाइप अरे है। तो कलर्स के अंदर फर्दर आप जाना है तो अरे है तो ज़ीरो इंडेक्स लगाएं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ओनली वाइट स्ट्रिंग। ठीक है जी। इसी तरह आप इसको 1 करेंगे तो ब्लैक आ जाएगा। ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा अहम ये इसकी डीप कॉपी और शैलो कॉपी कैसे होगी। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉपी ऑब्जेक्ट सीपी कॉपी प्रोडक्ट बनाऊँ तो लिखूँगा डॉट 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 प्रोडक्ट, तो इसकी भी कॉपी तो खैर उसी तरह ही हो रही है। आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लिखें, प्रोडक्ट, या आप यहाँ पे सीपी लिखें, कॉपी प्रोडक्ट लिखें, दोनों। आपने डॉट 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 प्रोडक्ट की, ठीक है, थोड़ा सा एक व्यू में आ जाए, डॉट 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 प्रोडक्ट की, दोनों को आप प्रिंट करके देखें, दोनों में सेम। इसको मैं फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ, ये सेम है दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें एक ट्विस्ट है। अगर मैं एक की प्राइस चेंज करूँ क्या दूसरे की प्राइस चेंज होगी? लेट्स टेस्ट इट। कि मैं यहाँ पे कॉपी की प्रोडक्ट जो है उसकी सिर्फ प्राइस को अपडेट करता हूँ और मैं उसको कर देता हूँ 60,000। क्या ओरिजिनल भी हो जाएगी? मैंने कॉपी, क्योंकि मैंने प्रॉपर डीप कॉपी बनाई है डॉट 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 करके, सो उसकी प्राइस मैंने चेंज की है, क्या ओरिजिनल की भी चेंज हो जाएगी जी? नहीं सर, ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल चेंज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हुई, देखें। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉपी का कलर चेंज करूँ कि इसमें मैं कलर जो है, सर ये वो चीज है जिसका चैट जीपीटी पहले ही जवाब दे चुका है शायद। जी जी बिल्कुल ऐसे कलर्स में मैं कहता हूँ जी ये जो मोबाइल है ना, ये वाइट और ब्लैक में नहीं है, ये रेड और ब्लैक में है। एक तो ब्लैक ही है लेकिन पहला वाइट नहीं है। 0th कलर मैं उसका क्या कर देता हूँ? रेड। मैं कहता हूँ रेड और ब्लैक में है। मैंने कॉपी को अपडेट कर दिया उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी को। तो अब आप अगर यहां से देखें, मैंने कॉपी में चेंज किया है तो उसने ओरिजिनल को भी रेड कर दिया। व्हाट द हेल दिस कॉपी इज, फिर ये डीप कॉपी क्या हुई? तो डीप कॉपी 1 लेवल प्रिमिटिव्स की हुई। असल में इसको अगर समझे तो इस लाइन को थोड़ा सा, तो यहाँ हुआ क्या है कि जब आप कॉपी करते हैं तो इसकी कॉपी होगी, इसकी भी कॉपी होगी, इसकी भी कॉपी होगी। यहाँ से जो कलर्स था, कलर के पास ये डेटा तो था ही नहीं, कलर्स के पास इनका रेफरेंस था, तो उसने रेफरेंस ही इधर दे दिया। तो इनकी तो दो कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कलर्स की बेसिकली एक ही कॉपी है। यानी जो सीपी में कलर्स पड़ा है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट में पड़ा है, दोनों में सेम रेफरेंस आ गया। तो फिर इसकी कॉपी कैसे होनी चाहिए थी? इसकी कॉपी इस तरह होनी चाहिए थी कि जब आपने कॉपी कर ले तो फिर इसके अंदर देखें नेस्टेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जाके सेपरेट कॉपी करें, क्योंकि आपको पता है जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है या अरे है वो जो है उसके अंदर भी फर्दर रेफरेंस है। तो फिर cp.colors को जाके आप लिखें, अरे है, अरे बनाए डॉट 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 प्रोडक्ट डॉट कलर्स, यानी मैनुअली आप जाके यहाँ पे उस पर्टिकुलर के अंदर जो कॉपी होके कलर्स का मेमोरी रेफरेंस आ रहा है उसको नया डेटा दें ताकि वो इससे टोटली डिटैच हो जाए, अलग हो जाए। उसको अलग से बनाएंगे separate। जी बिल्कुल, उसी नाम से आप बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर तो एक ही आपने रखना, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर मैं दोनों को में से जिसको भी चेंज करूं किसी भी तरह से दूसरे पे इफेक्ट ना आए, Yes, sir। तो वो तभी मुमकिन होगा अगर उसके अंदर जो नेस्टेड है आप उसका क्या करें। तो नेस्टेड पे फिर जाके एक दफ़ा
कॉपी करें। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो अब मैं अगर रेड कर रहा हूँ एक को, ये तो दूसरा रेड नहीं हो रहा। देखिए, गॉट द पॉइंट जी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि ये तो बड़ा, फिर अगर रियल डेटा जिस तरह मैं कह रहा हूँ बड़ा नेस्टेड होता है, तो ये तो मैनुअल एक लिहाज से काम हो गया कि मैं कॉपी करूं और फिर उसमें से देखूं कितनी अरेज नेस्टेड है, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर कितने ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी अरे, 2 3 4 5 6 लेवल तक नेस्टिंग हो सकती है। तो कोई प्रिंसिपल्ड वे क्या है, प्रिंसिपल्ड वे क्या है इसका, या इसी को ही पहले देखते हैं। इन दो लाइनों को एक जगह कैसे कर सकते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा है कि जब हम कॉपी कर रहे होते हैं तो कॉपी करते वक्त हम ओवरराइट भी कर सकते हैं, न्यू भी दे सकते हैं। तो मैं कॉपी करते वक्त इस कलर्स को ओवरराइट कैसे करवा सकता हूं, ये दो लाइनें एक में कैसे लिख सकते हैं, ये कौन बताएगा मुझे। हाउ कैन वी राइट दीज टू एज वन सिंटेक्स, कि मैं कलर्स करते वक्त इंटरनली जो इस प्रोडक्ट के अंदर कलर्स की अरे है उसकी मैं साथ ही डीप कॉपी भी बना दूं। इन दोनों को कोई नया तरीका नहीं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख रहे। तो यहां से ऑब्वियसली यही कुछ लिखूंगा मैं, और किसको मैं चेंज करना चाहता हूं, कलर्स को। इतना तो आसान ही है ना, कलर्स को क्या करूंगा मैं, दोबारा अगर यहाँ पे हम ट्रिपल डॉट दे के प्रोडक्ट डॉट कलर्स लिखते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे मैं कहूंगा ये जिस प्रोडक्ट को कर रहे हो उसके अंदर जो कलर है उसको अलहदा से नेस्ट करना, डॉट 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 प्रोडक्ट कॉमा कलर्स कॉलर डॉट डॉट प्रोडक्ट डॉट कलर्स, कि आप सारी प्रोडक्ट की प्रिमिटिव्स को कॉपी कर दो, उसके अंदर जो ये रेफरेंस है उसको ओवरराइड कर दो, उसी के अंदर जो रेफरेंस पड़ा हुआ है उसके न्यू डीप कॉपी कलर्स की बना के। अब आप देखें जो नीचे आपने लाइनें लिखी हैं क्या वो वैलिड है या नहीं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो रेड और वाइट। अच्छा, एक ये तरीका हो गया, 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। एक ये मैंने तरीका बताया, दैट्स मोर लाइक अ मैनुअल, इट्स मोर लाइक अ मैनुअल। ये भी कुछ सेमी मैनुअल की तरह है कि अभी भी मुझे बड़ा हार्ड कोडेड देखना पड़ रहा है, ठीक है जी, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैनुअल तो है लेकिन ज़रा कॉम्पैक्ट है, बट लाइक मैनुअल के मुझे अभी भी देखना पड़ता है उसमें कि जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ उसके अंदर कोई नेस्टेड तो नहीं है, तो वो किस नाम से है, किस टाइप की एरे है, ऑब्जेक्ट है। देयर इज अनदर। अच्छा, इसी को अगर मैं मैप से करना चाहूँ, इसको अगर मैप को यूज़ करूँ, मैप को यूज़ करके कर सकते हैं। लेट cp, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में नहीं अभी शायद, चले मैप को छोड़ दें। मैप अरे पे लगाना है ना आपने, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर मैं जनरल पर्पस सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो वो क्या है, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। देखिए, अगर आप रियल कोई प्रोजेक्ट के करीब करीब बनाते जाएंगे ना, तो ये आप देखेंगे काफ़ी ये ज़रा मामला मुश्किल होता जाएगा। मैं कहता हूँ जी, ये जो आपने लिख दिया है जी, ये मोबाइल फ़ोन 2 कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो प्राइस है ना वो कलर वाइज वेरी करती है। अब ब्लैक ले लें, अगर आपको वाइट लेना है ना तो आपको 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो कहते हैं ये ख़ास कलर है, ये बड़े कम आया, यानी प्राइस सेम नहीं है। ये प्रोडक्ट आप 50,000 में भी खरीद सकते हैं, 55,000 में। अगर आप ब्लैक लेंगे तो वही टिपिकल प्राइस है 50,000, लेकिन अगर वाइट कलर में या तीसरा ऐड कर लें रेड, ये पर्टिकुलर कलर लें, या साइज में होता है कि 4 GB में लोगे तो 50,000 का है, अगर 6 GB में लोगे तो यही मोबाइल है, यही रैम है, यही कैमरा है, मेमोरी ज़्यादा है तो ये प्राइस है। गारमेंट्स में जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है कि वही फैब्रिक है, वही डिज़ाइन है, वही कलर है, लेकिन मीडियम इतने का है, लार्ज पीस इतना है, एक्सेल इतना है, ठीक है जी। तो कैसे, पहली बात है सेव कैसे करेंगे, तो आपके पास अब ये प्राइस इस तरह फील्ड नहीं है, प्राइस इज नॉट फिक्स्ड,
प्राइस इज बेस्ड ऑन कलर्स, तो हम कलर के अंदर प्राइस रखें। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसे हटा देंगे और इसके अंदर कलर्स में सिर्फ हमने कलर का नेम ही नहीं रखना, बल्कि उसकी क्या रखनी है, प्राइस भी। तो वी विल टर्न दिस प्रिमिटिव इनटू एन ऑब्जेक्ट एंड विल राइट कि दिस इज अ कलर and this particular color has some associative price. Let's suppose it's 55,000, and again it's another color का कलर्स में नेम रख लें, नेम और प्राइस। कलर्स है ना, इस कलर का नेम ये है और उसकी जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड। और भी अब आप वेरिएंट बना सकते हैं कि इसमें रेड भी है, फ्लावर भी है, यानी कलर वाइज प्राइस या साइज वाइज प्राइस। सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी होता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड चार्जेस जो दो रख सकते हैं कि नॉर्मल यूजर है, प्रीमियम है, ठीक है, कोई क्लब की मेंबरशिप का बना रहे हैं, सिनेमा का टिकटिंग सिस्टम बना रहे हैं, उसमें भी कहेंगे कि सेम ही मूवी है, सेम ही हॉल है, ये सीट लग्जरीज हैं, ये स्टैंडर्ड है, आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ये आपको किसी भी तरह का जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट है उसमें इसके यूज केसेस मिलेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज वेरिएट, दे हैव सम वेरिएंट्स, देयर वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। क्या कहेंगे, कलर की प्राइस की क्या वैल्यू, भी प्राइस की वैल्यू तब होगी, पहले बताओ कलर कौन सा लें, इस वेरिएंट पे डिपेंड करता है। आप कहो जी इस प्लेन पे जाना है, उसकी टिकट सॉफ्टवेयर बताए कि यहाँ से लाहौर से कराची कितने में टिकट, वो कहेगा पहले बताओ तुमने बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, इकोनॉमी में ट्रैवल करना, ठीक है जी। तो यूज केसेस तो बहुत है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग मुश्किल होती जाएगी जैसे जैसे यूज केस आते जाएंगे, और रियलिस्टिक प्रोग्रामिंग स्किल्स और चैलेंजिंग होते जाएंगे। ऑब्जेक्ट पहले सिंपल था, ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक अरे है, अरे के अंदर अब ऑब्जेक्ट्स हैं जी। इसकी डीप कॉपी शैलो कॉपी कैसे होगी? मैं यहां पे अगर कॉपी बनाता हूं सीपी ऑफ दिस प्रोडक्ट डॉट 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 करता हूं, तो मेरे पास अब इशू ये है कि अगर मैं आईडी देखूं, ठीक है, हर एक का अलग अलग हो गया, आईडी तो मैंने अलग करना ही है, मैंने कह दिया 102 ओवरराइट करना, टाइटल अलग है, कलर्स जो है इसके अंदर रेफरेंस है, रेफरेंस ऑफ रेफरेंसेस है, रेफरेंस ऑफ रेफरेंस। आपको पता है किसी एक की प्राइस चेंज करूँगा दोनों की हो जाएगी, बाद में कहता हूँ नहीं यार वाइट जो है ना वो आप 60,000 कर दो, तो ब्लैक भी यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब कॉपी में भी हो जाएगा, ठीक है जी। जो नया आ रहा है इसमें आप पहले 55 का था सीपी, ये ज़रा मुझे बताएं जी, ब्लैक को 52,000 लेट्स सपोज करना है, राइट नाउ दे हैव द सेम लाइक जो आपने पहले लिखा है, या वेरीफाई करें कॉपी पहले सही बनी है। पहले हम अगर इस लाइन को देख लें, वी हैव द सेम कॉपी, यू कैन वेरीफाई। लेकिन क्या ये कॉपी वाकई डीप कॉपी है, हर एक का अपना अपना डेटा है, या यही वाला डेटा यहाँ शो हो रहा है, लिंक है आपस में, उसी की रेफरेंस से उसने यही डेटा हमें यहाँ भी दिखा दिया। असल में ये डेटा अलग नहीं है, यही वाला डेटा उसने इधर दिखा दिया है, ये अलग से मेमोरी में लिया है, ये अलग मेमोरी से लिया है, ये अलग मेमोरी से आया, ये अलग मेमोरी से आया, ये जो मेमोरी में डेटा है वही मेमोरी वाला इधर आ गया। इसलिए अगर मैं इसमें चेंज करूंगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी, या मैं इसमें चेंज करूंगा यहाँ भी। फॉर एग्जांपल ब्लैक वाले को 52,000 कर दें, कॉपी में कर दें, ओरिजिनल में हो जाएगा, ये ओरिजिनल में कर दें। सीपी कैसे लिखेंगे जी, ब्लैक वाले को 52 करना है, सीपी डॉट कलर्स, कलर क्या है, अरे है, अरे के जो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस होना है, पहला वैल्यू 0 इंडेक्स पे, दूसरी 1 पे, कलर्स इंडेक्स 1। अब इस 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, अगेन एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डॉट करके फिर उसकी डॉट प्राइस,
तो यहाँ पे cp डॉट कलर्स, कलर प्रॉपर्टी, और इसके इंडेक्स 1 पे आ जाए। ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, इसकी प्राइस को आपने 52,000 कर दी। ये 52,000 आपने यहाँ पे ये जो सेकंड है इसको किया, 0 1 1 मीन सेकंड, 0 इंडेक्स पहला है, 1 दूसरा। अब आप नीचे दोनों को प्रिंट करके देख रहे हैं, सो यू विल सी कि आपके पास एक में, क्योंकि असल में यही वाला डेटा उधर शो हो रहा था, अलग तो उसकी डीप कॉपी बनी नहीं। आप टाइटल को चेंज करें कि कोई इशू नहीं है, आप cp डॉट टाइटल में कर दें न्यू मोबाइल, देयर इज नो इशू। आप देखेंगे कि आपने कॉपी को न्यू मोबाइल किया, ओरिजिनल तो अपनी जगह ही रहा, लेकिन जो अंदर नेस्टेड टाइप्स है ना उनमें ये इशू है। नेस्टेड टाइप में ये इशू है कि ये टाइप्स असल में ये डेटा कंटेन नहीं करते, इनका रेफरेंस रखते हैं। तो जब हम कॉपी कहते हैं तो रेफरेंस कॉपी होता है, और ये रेफरेंस के अंदर अगेन ये दो रेफरेंसेस पड़े हैं। ठीक है जी, तो इसकी डीप कॉपी कैसे करेंगे वैसे? जी कैसे कर सकते हैं जी? अब यहाँ पे हमारे पास इसका वैसे ओवरऑल जो चैट जीपीटी हमें सोल्यूशन बता रहा था ना, अब उसको देखते हैं, उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। ये सारे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही ख़त्म करके सारे को एक स्ट्रिंग बना लें। तरीका क्या होता है डेवलपर्स का, इस सारे को यहाँ से डबल कोड शुरू करें और यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट रहने न दें, क्या बना लें, एक स्ट्रिंग। एक ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर लें, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग क्या है, एक प्रिमिटिव। फिर स्ट्रिंग से वापस ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो नया बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वो फिर हर चीज दोबारा ही न्यू बनेगी। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, और इसका बड़ा कॉमन यूज केस है, वो भी हम देखेंगे। ये मैं यहां से आता हूँ। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बनाने के लिए जेसन एक क्लास है, जेसन फॉर्मेट में डेटा ऑनलाइन हम देखेंगे, डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसमें हम दे दिया प्रोडक्ट। ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके ये स्ट्रिंग बताता हूँ। मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक प्लेन स्ट्रिंग में कर लिया, ये सारे मेमोरी रेफरेंस खत्म हो गए, एक स्ट्रिंग में इसको शो करता हूँ। Now this has become one string, everything is in double quotes now. जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उसमें मेमोरी रेफरेंस थे, वो अपनी जगह, प्रोडक्ट और स्ट्रिंगीफाई प्रोडक्ट नीचे। ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मैंने सारे को एक स्ट्रिंग में कर दिया। अब इस स्ट्रिंग से वापस जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यही वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस स्ट्रिंग से जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो दोबारा इसी तरह मेमोरी रेफरेंस बनेंगे और उसके दोबारा से स्ट्रक्चर बनेगा। तो दोबारा ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, तो मैं इसको सेव करता हूँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कट किया, यहाँ पे लेट एस फॉर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से वापस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जेसन में एक मेथड है डॉट पार्स एस। एस एक स्ट्रिंग लो और स्ट्रिंग से वापस मुझे ऑब्जेक्ट बना दो। अब ये नया ऑब्जेक्ट बनना है, हर चीज के नए मेमोरी रेफरेंस है। अब अगर आप ये जो प्रोडक्ट और सीपी है इसको प्रिंट करें हेयर, ठीक है जी, सो यू विल सी कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट बन गए। वो स्ट्रिंग आप इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, कट किया, यहाँ पे लिखा और ये लाइन मैंने सेव कर दी। मैंने कहा जी एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एक स्ट्रिंग से ये बनाते हैं ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फिर उससे वापस ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ये मेरे पास ऑब्वियसली न्यू होगा, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं हुई, एक स्ट्रिंग से बना।
लेकिन उस स्ट्रिंग में वही डेटा था, वही फील्ड थे, वही नाम था सारा। अब आप एक चेंज करें किसी में भी, ऑब्वियसली दूसरे में कोई चेंज नहीं आएगी। सीपी जिस तरह ये आप कर रहे थे पहले, ये जिस तरह प्राइस एक की 52,000 की है कॉपी की, तो ऑब्वियसली कॉपी की होगी, जो स्ट्रिंगिफाइड ऑब्जेक्ट है उसकी होगी, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, दूसरे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये आपने 52,000 किया, ये अपनी जगह ही 50,000। सर जब हम json.parse को यूज करते हैं तो ये न्यू स्ट्रिंग सॉरी न्यू ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बनाएगा ना, उसके पास तो ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसके पास तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ही बना रहा है ना। ओके तो ये चाहे 1000 लेवल नेस्टेड हो, तो ये आप हमेशा इसको अल्टी पल्टी इस तरह कर दें, स्ट्रिंग में डाल के फिर वापस ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है आपको बता रहा था चैट जीपीटी, स्ट्रिंगिफाई जेसन। लेकिन दिस मेथड विल बी यूज्ड sometime, you will see most of the times स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस तरह से क्विकली यूज करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये स्ट्रिंगिफाई यानी हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में और फिर स्ट्रिंग से वापस ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे, ऑब्वियसली आप उस ऑब्जेक्ट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा। Sir, again, memory reference का है। या मेमोरी रेफरेंस, दैट्स व्हाट आई रोट हियर, मेमोरी रेफरेंस। असल में सी लैंग्वेज सारी पढ़ लेते हैं ना, वो कहते हैं सारा चक्कर ही पॉइंटर्स का है। इट्स ऑल अबाउट मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी रेफरेंस को ही तो समझना डेवलपर ही अच्छा वो है जिसके मेमोरी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, क्योंकि मेमोरी आपको नजर नहीं आ रही, आपने विजुअलाइज करनी है खुद से। अच्छा ये तो रेफरेंस होगा, स्क्रीन पे आउटपुट आपको नजर आ रही है, उसमें एरर तलाश करना भी आसान है। और मेमोरी के कॉन्सेप्ट अच्छे ना हो तो यू कैन नॉट इवन मेक एनी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, हैकिंग का सॉफ्टवेयर, चाहे वो हार्डवेयर से एक्सेस का सॉफ्टवेयर हो, मेमोरी ही सब कुछ है। एज अ डेवलपर, एज अ डिजाइनर, डिजाइन सब कुछ है जो सामने नजर आता है, वो कितना खूबसूरत है। डिजाइनर के लिए डिजाइन सब कुछ है, डेवलपर के लिए मेमोरी, लॉजिक बिल्डिंग, सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये है। तो डेवलपर के और टूल सेट हैं और टेस्ट है, डिजाइनर के और। इफ यू वांट टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, ऑब्वियसली यू शुड बी comfortable with these concepts. If you want to be just a designer, तो फिर उसके लिए आप जो है वो HTML, CSS, उसके साथ Figma सीख लें, Photoshop सीखें, Illustrator सीखें, ताकि आप अच्छे डिज़ाइन बना सकें। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आना है तो साथ टेलविंड, jQuery वगैरह भी सीख सकते हैं, ताकि उस डिज़ाइन को फ्रंट एंड UI में भी बना सकें। लेकिन उसके आगे फिर मन स्टैक का काम शुरू होगा कि उस UI में जान कैसे डालनी, वो जो ऑर्डर कैसे करना है, वो पेमेंट मेथड कैसे लगाने हैं, वो ऑटो ईमेल्स कैसे जानी, वो पीछे AI के चैटबॉट से इंटरेक्शन कैसे करनी है, वो मुझे क्या रेफरेंस भेज रहा है, मैं उसको किस तरह प्रोसेस कर रहा हूँ, पूरी डेटाबेस से कैसे क्यूरीज लगानी। दैट्स द डोमेन ऑफ अ डेवलपर। तो डेवलपर जो है वो इस तरह का बंदा है जी, और डिज़ाइनर दूसरी तरह। आप देख लें आपकी नेचर सूट किस तरह के स्टाइल को ज़्यादा कर। आर यू क्लोज टू हैव अ गुड डिज़ाइनर जो है उसको ये डिसाइड करना है कि गर्मियाँ हों और लेडीज़ का ब्रांड हो तो कौन सा कलर्स उनको ज़्यादा सूट कर, हर कलर की थ्योरी पढ़े, किस किस्म के ब्रांड के लिए पिंक कलर यूज़ करना है, कौन सा पर्पल कलर में होना चाहिए, पर्पल के शेड कौन से आपस में कंपैटिबल होते हैं, वो कलर थ्योरी पे बड़ी ग्रिप रखता है। उसे पता है नीले के साथ पीला मिक्स करना है कि नहीं करना। लड़कियां ज़्यादा क्यों डिज़ाइनर बनती हैं? क्योंकि वो शुरू से अपने कपड़े सेलेक्ट करती हैं, ज्वेलरी मैचिंग, वो अल्लाह ताला ने उन्हें ये खुद से एस्थेटिक सेंस दी है, उनमें ज़्यादा आपको डिज़ाइनर्स मिलती हैं। ठीक है, लड़कों को क्या जो मर्जी मिला पहन लिए, ये नहीं सोचा ये मैचिंग है नहीं है। ठीक है जी, तो मतलब उन्होंने राइट फ्रॉम बैग टिल शूज हर चीज मैचिंग हो।
बिल्कुल ठीक। शमस कहता है कि शादी है, मैंने मुंह धोना है, चले जाना, कोई टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है जी। सो दैट्स वाई फीमेल्स जो है नेचुरल डिज़ाइनर्स हैं बाय नेचर, बट येट सम फीमेल्स आर वेरी गुड डेवलपर्स, और इसी तरह से बाज़ मेल भी हैं, दे आर वेरी गुड डिज़ाइनर्स। बहुत ज़्यादा जेंडर वाइज तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी पे। अच्छा जी, वेल ये जो हमारे पास है जी बाकी कॉन्सेप्ट, स्प्रेड ऑपरेटर के बाद है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, अभी थोड़े से सिंपल एग्जांपल में ले लेते हैं। We should always start from a toy example and then progressively increase its complexity. Okay, रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है? अच्छा, मज़े की बात ये कि स्प्रेड ऑपरेटर के लिए सिंबल भी डॉट 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 ही है, और रेस्ट का भी सिंबल डॉट 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 ही है। डॉट 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 ऑपरेटर ही दोनों मकसद, यानी रेस्ट क्या है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। बात बात हमें इसमें प्रॉपर्टी ऐड नहीं करनी, जिस तरह हम यहाँ पे ओवरराइड नहीं करनी, न्यू नहीं ऐड करनी जिस तरह यहाँ कर रहे हैं। हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है कुछ डेटा, या डिलीट करना है, या मे बी सेलेक्ट करना है। यूँ कह लें, एक्सट्रैक्ट तो डी स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये भी इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। एनीहो, ठीक है, रेस्ट एंड डी स्ट्रक्चरिंग इकट्ठा कर लेते हैं। डी स्ट्रक्चरिंग एंड रेस्ट, इसको मैंने मेरे पास राइट साइड पे एक प्रोडक्ट है, इसमें से मैंने एक अलहदा से दो वेरिएबल में सेव करना है कि मुझे सिर्फ आईडी और प्राइस चाहिए। लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल्स आप बना रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाइए राइट साइड के लिहाज से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है कर्ली ब्रेसेस में, कि इस ऑब्जेक्ट में से यू नीड आईडी एंड प्राइस इन अ सेपरेट वेरिएबल्स। तो उसके लिए फिर आप कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज़ को रेफर करें, इस नाम से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें, आईडी इज़ अ सेपरेट नाउ वेरिएबल, प्राइस इज़ अ सेपरेट वेरिएबल, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से आई है, इसी में से ये दोनों वैल्यूज में। तो इसको अगर आप यहाँ पे लिखें, आईडी की वैल्यू क्या होगी 101, प्राइस 50,000। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं डी स्ट्रक्चर करना। डी स्ट्रक्चर का मतलब है या एक्सट्रैक्ट करना, कि हमने इस ऑब्जेक्ट में से ये वेरिएबल एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल। ठीक है, डी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं बनाया, स्ट्रक्चर को तोड़ा है कि वहां से निकाल लिया, हम एक्सट्रैक्ट कर लिया, टाइटल और प्राइस। अच्छा, ये दो तो कर लिए, बाकी कौन कौन से रह गए वैसे? आईडी और प्राइस, टाइटल और स्टॉक। जो बाकी रह गए वो कहाँ गए हैं? अगर आपको वो भी चाहिए तो उसके लिए फिर यहाँ पे एक सिंटेक्स है, डॉट 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 रेस्ट। डॉट 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 रेस्ट का मतलब है कि ये दो तो एक्सट्रैक्ट कर लो, बाकी जितने भी बच गए हैं वो इस जगह एक ग्रुप बना दो। अगर मैं अब रेस्ट लिखूं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में, रेस्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए क्या है वैल्यू जी, टाइटल और स्टॉक, यानी आईडी और प्राइस तो निकल गए। रेस्ट इंग्लिश का वर्ड है, जिस तरह ये दो बंदे इधर आ जाए, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करें, तो यहाँ पे रेस्ट का मतलब बाकी बच जाने वाले, कि जो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी या तो उनको इग्नोर कर दें, और अगर आपको वो चाहिए तो डॉट 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 के बाद जो नाम लिखेंगे उस नाम में वो एक ऑब्जेक्ट में सारा वो ग्रुप बन जाएगा। सही है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज आया कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
ये व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में यहाँ पे आप रेस्ट का टाइटल अगर चेंज करेंगे, ऐसे ही है जी, तो ऐसी टेस्ट करेंगे ना हम। रेस्ट का अगर टाइटल चेंज करेंगे, ओरिजिनल को भी हमें अब प्रिंट करके देखना पड़ेगा। वैसे ओरिजिनल का में तो एट्रीब्यूट्स ही अलग है ना, ओरिजिनल को तो होपफुल इसने नहीं ब्रेकअप किया ना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, वरना फिर ये कहाँ गया? इसके अंदर तो 4 है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो ये 4 तो अपनी जगह ही रहेंगी। इसी में से ये 2 एक्सट्रैक्ट कर दी अलग-अलग वेरिएबल्स में, और बाकी ये 2 को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना दी। ये सारी वहाँ से एक्सट्रैक्शन हो गई, एक्सट्रैक्शन। और जो एक्सट्रैक्शन से बच जाए वो, अच्छा ये नाम भी रेस्ट कोई कीवर्ड नहीं है। अक्सर ही नेट में इतनी दफ़ा रेस्ट यूज़ किया गया, स्टूडेंट समझ लेते हैं रेस्ट ऑपरेटर क्यों कहते हैं, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी बाकी बचे। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं कि आप ये इधर आ जाए, बाकी लेट्स मैं कहता हूँ अदर्स, मैं इसको कॉपी करूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ तो मैं इसका नाम रख दूँ कि ये 2 इधर आ गई तो अदर्स यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। वो स्प्रेड को कीवर्ड नहीं है, स्प्रेड को ऐसा नाम नहीं कि स्प्रेड ही रखना है। अदर्स लिख दो तो अब अदर्स में क्या होगा, मैं तो यही कहना ना, इतना रेस्ट का नाम सुनते हैं उसमें डाटा लेते हैं, इधर डॉट डॉट रेस्ट लिखना होता है। रेस्ट वो कीवर्ड नहीं है, रेस्ट इंग्लिश में वो वर्ड है, रेस्ट या अदर्स के रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इसमें, ठीक है जी। ये जो काम आप अरे के साथ कर रहे हैं इसको आप अच्छा नेस्टेड में इंटरेस्टिंग बन जाता है। वैसे नेस्टेड में हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज इसमें मैं कह दूं जी आपके पास इसको मैं हटा दूं और यहाँ से मैं करूं प्राइस जो है वो, चले प्राइस को एक ऑब्जेक्ट बना दूं, नेम है रेड और वैल्यू है 50,000। अगर मैं इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, वैल्यू इस प्रोडक्ट में से, अब प्रोडक्ट में अगर मैं ऐसी प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो अनडिफाइंड दे देगा। ये हम अनडिफाइंड को ऑलरेडी देख चुके कि ये वेरिएबल बना लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ से है ही नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है वैल्यू। वैल्यू किसके अंदर है, प्राइस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस नेस्टेड वैल्यू को अगर मैंने एक्सट्रैक्ट करना हो, हाँ विशम्स बताएं, रखवाएं जरा कैसे लिखेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, उसके बाद उसके अरे के इंडेक्स को रेफर करेंगे। यानी अगर आप इस तरह से करें ना, वैसे तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप प्राइस को लॉन्ग रूट लेना चाहें, ज़रा बोरिंग सा प्राइस को एक्सट्रैक्ट कर लें, ये भी खाम खास वेरिएबल होगा। फिर आप यहाँ पे वैल्यू ले आए और वो आप डॉट 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 यहाँ से किस तरह करेंगे, प्राइस में से फिर वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर लें, किस में से, प्राइस में से। तो इस तरह का कोई भी मेरा ख्याल काम चल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ये इशू है कि प्राइस भी ऑब्जेक्ट आपने इंटरमीडिएटली अननेसेसरीली बना दिया, प्राइस ऑब्जेक्ट भी आपने बना दिया क्योंकि पहले आपने प्राइस एक्सट्रैक्ट किया था फिर आपने वैल्यू की थी। हालांकि प्राइस की आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन ये भी आपके अब प्रोजेक्ट में एक एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस नॉट अ गुड वे कि आप अननेसेसरी वेरिएबल्स बनाएं। तो इसको कैसे डायरेक्ट वन लाइन पे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जी। तो नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग के लिए देखिए, आप सबसे पहले उसी तरह प्राइस को एक्सट्रैक्ट करें,
प्राइस क्या है, ऑब्जेक्ट, कॉलन, फिर यहाँ पे उसके अंदर फर्दर नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग करें वैल्यू। सो इन दिस वे प्राइस नहीं बनेगा, वैल्यू जो है वो आ जाएगी 50,000। ठीक है जी। अगर आप इसको भी देखें, प्राइस, अगर आप समझ रहे हैं कि उसने पहले प्राइस एक्सट्रैक्ट किया है फिर उसमें से वैल्यू, तो इसको अंडरस्टैंड कर लें। प्राइस जो है यहाँ पे ये फ़ायदा है कि प्राइस ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, उसे पता है कि प्राइस को मैंने रेफ़र करना है इसमें से, और उसके अंदर से मैंने वैल्यू डिस्ट्रक्चर करनी है। तो प्राइस वो कह रहा है कोई वेरिएबल नहीं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको दोनों चाहिए तो ऑब्वियसली व्हाट यू कैन डू इज़ प्राइस कॉमा दिस, कि प्राइस भी करो और उसके अंदर वैल्यू। तो प्राइस के अंदर तो पहली वैल्यू है, सेपरेटली करने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल दैट्स व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, वैल्यू जो है ना वो कोई सही नाम नहीं है, ठीक है ना। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को वाइल डिस्ट्रक्चरिंग रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कहूँ यार इसको वैल्यू नहीं, इसका नाम रखो सेल प्राइस। वैल्यू क्या हुई, वैल्यू नहीं होती, सेल प्राइस या कोई इस तरह से सेल प्राइस। तो ये जो कॉलन है इसका और मतलब है, ये जो कॉलन है इसका और मतलब है। इस कॉलन का मतलब आ गया है फर्दर डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। और अगर डायरेक्ट लेवल पे कॉलन लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं। दोबारा से देख लें, लाइक अगर मैं सिंपल प्रॉपर्टी की बात करूं कि मैं उसका टाइटल है प्रोडक्ट में से डिस्ट्रक्चर कर, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन टी, तो मैंने टाइटल को रीनेम करके क्या कर दिए, टी फॉर टाइटल। यानी ये कॉलन जो डायरेक्ट के साथ लगाते हैं, अब टाइटल नाम का कोई वेरिएबल नहीं हुआ, मैंने कहा टाइटल को देखो निकालो और टी वेरिएबल में इसको रखो। यानी इसकी जो लॉन्ग फॉर्म है वो क्या है, मैंने टी वेरिएबल बनाया जो प्रोडक्ट डॉट टाइटल को अपने अंदर कंटेन कर। ये इसके शॉर्टकट। असल में ये लाइन ये कर रही जो राइट साइड पे कि एक वेरिएबल बन रहा है इंडिपेंडेंट, और वो वेरिएबल इस प्रॉपर्टी से बन रहा है। तो यहाँ मैंने कहा कि टाइटल को एक्सट्रैक्ट करो, डॉट टाइटल करो, और उसको फिर टी वेरिएबल में रख के मुझे। इस तरह अरे होता तो अरे की इधर नेस्टिंग लगा लेते। ठीक है जी। तो ये डीप कॉपी, शैलो कॉपी, वैल्यू रेफरेंस टाइप, स्प्रेड, रेस्ट, डिस्ट्रक्चरिंग, दीज आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज हमने। अच्छा, इसमें अब इसको एक दो और कॉन्टेक्स्ट में देखें ज़रा। हर चीज़ की डिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, अब एक दो कॉन्टेक्स्ट इनमें हम यूज़ करेंगे। फंक्शन सम, और मैं यहाँ से लिख रहा हूँ x, y। अब यहाँ पे मैं बल्कि मैं इसको कह देता हूँ कैलकुलेट, कैल्क। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, उसके अंदर मैंने सम भी इनका कर दिया x प्लस वाई, मैंने प्रोडक्ट भी या मल्टीप्लाई में मल x मल्टीप्लाइड बाय y, और डिवीजन भी इनकी कर दी, सारी कैलकुलेशन एवरेज वगैरह जो भी है एवरेज भी कर दी, x प्लस वाई, मीन, मीडियन, मोड जो भी है, सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करके मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ आंसर। अब अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा लेट, मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए कैल्क की, मैं यहाँ 10,20 पास करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सो आउटपुट में मुझे पास 10 और 20 का आ जाएगा जी। 10 और 20 का सम 30 है, इनको मल्टीप्लाई करके 200 आता है, डिवाइड करके 0.5 आता है, इनकी एवरेज 15 है। पूरा एनालिसिस मेरे पास आ गया। लेफ्ट, अब मुझे सिर्फ एवरेज चाहिए, तो रिटर्न टाइप की मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर लूँगा कि मुझे आउटपुट में सिर्फ AVER इस तरह पूरा नाम चाहिए एवरेज, तो उसमें AVG है।
जो रिटर्न टाइप हो रही है इसमें से मैं क्या ले लूँगा, एवरेज, और उसको रीनेम कर दूँगा। सो आप इसको कॉल करें और आपको एवरेज मिल जाएगी। आपने कैलकुलेट में सिर्फ एवरेज आपको चाहिए, ठीक है जी। सो आप रिटर्न टाइप फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है उसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये हम बड़ा कॉमन केस है करेंगे, रिटर्न टाइप में से एक्सट्रैक्ट करना कि जो फंक्शन बहुत कुछ रिटर्न कर रहा है, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें ही चाहिए। इसी तरह पैरामीटर डीस्ट्रक्चरिंग आखिरी केस देख लेते हैं। फंक्शन में पैरामीटर ये वो मैं पैटर्न बता रहा हूँ जो रिएक्ट में और मर्ज स्टैक में हम ज़रा ज़्यादा यूज़ करते हैं। पैरामीटर डीस्ट्रक्चरिंग, पैरामीटर डीस्ट्रक्चरिंग क्या है कि मैं यहाँ पे लेट उसी तरह से ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जी, आउटपुट इसकी ले रहे हैं here, ठीक है जी। ये तो हम पहले देख चुके हैं, आउटपुट ले। अगर मैं यहाँ से डेटा इस तरह से पास करना चाहूँ, लेट डेटा इज इक्वल टू x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी पास डेटा थ्रू सम ऑब्जेक्ट कि कैलकुलेट करो ये डेटा। अगर मैं डेटा डॉट एक्स और डेटा डॉट वाई कर दूँ फिर तो वही बात होगी ना, एज अ प्रिमिटिव करके मैंने पास कर दिया, लेकिन मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही भेज रहा हूँ। इसमें मे भी और भी डेटा था, कोई डिस्काउंट या डेल्टा कितना है, डेल्टा एक्स, डेल्टा की वैल्यू 0.10 है, एंड सो ऑन। देयर माइट बी सम अदर इंफॉर्मेशन बट दिस कैलकुलेट ओनली नीड एक्स एंड वाई। तो वो यहाँ पे अननेसेसरीली करने के बजाय यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डेटा उसके पास आ रहा है ना, एक तो के नीचे सारा ही चेंज करे, जहाँ जहाँ एक्स है क्या लिखे, डेटा डॉट एक्स, जहाँ वाई है डेटा, इतना सिंटेक्स इतना ज़्यादा अपडेट करें। दूसरा है कि यहाँ पे ही वो आप बना रहे हैं। अब दो तरीके हैं, मैं यहाँ पे बना लूँ लेट एक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट एक्स, मुझे पता है कि इसमें एक्स है, लेट वाई इज इक्वल टू डेटा डॉट वाई, कि मैं ये ट्रेडिशनल वे है इस तरह से करें, ठीक है जी। लेकिन इसमें इशू ये है कि बहरहाल अगर आप इस पूरे डेटा को प्रिंट करें, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस फंक्शन में हम यूज़ नहीं कर रहे लेकिन मौजूद है, डेल्टा भी है। इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। एक फंक्शन को उतना ही एक्सपोज करें जितना उससे रिलेटेड है काम। अब डेल्टा किसी एक्सेस नहीं होनी चाहिए एक्सीडेंटली भी, ताकि चेंज ना हो। तो मैं लीस्ट प्रिविलेज के लिए क्या करूँगा कि इसको सिर्फ डेटा में से एक्स और वाई को छेड़ सके, किसी और चीज़ को ना ये छेड़ सके। तो मैं यहाँ पे इस तरह करने की बजाय यहाँ पे इसको कहूँगा कि जो तुम्हारे पास डेटा आ रहा है उसमें से एक्सट्रैक्ट करो सिर्फ एक्स और वाई। अब इस फंक्शन के लिए डाटा अनडिफाइंड है, यानी मैंने इस फंक्शन को सिर्फ उतना ही डेटा दिया है जितना उससे रिलेटेड। सो दिस काइंड ऑफ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, राइटिंग सेफ एंड सिक्योर कोड, ठीक है जी। एक बंदे को आप उतना ही एक्सपोज कर रहे हैं जितना उससे रिलेटेड है इन्फो। तो पैरामीटर डीस्ट्रक्चरिंग, अगर यहाँ पे नाम उसने ये रख दिया है वैल्यू 1 और यहाँ पे नाम रख दिया है वैल्यू 2, तो आप सारा अपना कोड रीराइट करें। अब डीस्ट्रक्चर भी आप इसी तरह करेंगे, वैल्यू 1 और वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो आप इसको इस फंक्शन में वैल्यू 1 को मैं एक्स रेफर कर रहा हूँ और वाई। सो इस तरह से आपको ऊपर वाला फंक्शन की बॉडी में देखें आप चेंज नहीं कर रहे। ये आपको बड़े इंटरेस्टिंग डिज़ाइन पैटर्न्स दिए, पैरामीटर्स को डीस्ट्रक्चर करके अपने मुताबिक रीनेम करके और यहाँ से अपने मुताबिक उतनी ही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें जितनी आउटपुट जाए। तो डीस्ट्रक्चरिंग इज़ अ वेरी वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, जो कि आप पैरामीटर्स की, रिटर्न टाइप्स की, असाइनमेंट डीस्ट्रक्चरिंग, एंड देयर इट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ यूज केसेस।
ओके यस सर। और कोई और यूज़ केस जो आपको अब लगे, आप अकॉर्डिंगली अपनी अकल को इस्तेमाल करें और उसमें आप इसको उसके मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। We have covered I think in quite good detail about these concepts and अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक से हमने रिएक्ट पे जाना है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कवर एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीक से हम कल हम ज़रा ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, जो कुछ मॉडर्न सिंटैक्स आया उस पर बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है वो